So welcome to part 2 of day 3 in our master Adobe After Effects in just 7 days series। और अभी तक हमने जो शेप, टेक्स्ट और ग्राफिक एनिमेशन इन डिटेल सीखे हुए हैं, इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से बनती हैं SaaS वीडियोस। एंड टुडे वील बी क्रिएटिंग आवर फर्स्ट SaaS एनिमेशन वीडियो। SaaS वीडियो एडिटिंग इज अ वेरी हाई डिमांड एंड हाई पेइंग थिंग राइट नाउ एंड इट इज गोना बी फॉर ईयर्स। दस दिस पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट SaaS का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब इन सिंपल टर्म्स SaaS एनिमेशन वीडियो में हम एक सॉफ्टवेयर की डेमो वीडियो बनाते हैं, जिसके थ्रू हम बताते हैं कि सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसे यूज कैसे करना है, ऑल ऑफ दैट। और इन सारी चीजों को हम एक मोशन ग्राफिक वीडियो से डिस्प्ले करते हैं। इन वीडियोस में ग्राफिक, टेक्स्ट और शेप एनिमेशन के अलावा वी यूज अदर एनिमेशन टेक्निक्स टू, लाइक शेप मॉर्फिंग, 3D कैमरा एनिमेशन, प्रॉक्सिमिटी एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन। इन सब चीजों के बारे में भी हम आगे आने वाले दिनों में जानेंगे। बट राइट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कुछ भी हमने अभी तक का सीखा हुआ है उसका हम अटमोस्ट पोटेंशियल एक्सप्लोर करें। सो टुडे विल बी क्रिएटिंग अवर फर्स्ट SaaS एनिमेशन व्हिच इज इंस्पायर्ड बाय अ Zelios एनिमेशन व्हिच आई सॉ ऑन Pinterest। एंड जो चीज हम बनाएंगे इट लुक्स लाइक दिस। इस एनिमेशन को क्रिएट करने में हम एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक का यूज करेंगे विच इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है लाइक मैकेनिक टेकिंग आउट द पार्ट्स ऑफ अ कार टू सी हाउ इट वर्क्स। एंड बिलीव मी, दिस रिवर्स इंजीनियरिंग थिंग इज द बेस्ट वे फॉर यू टू लर्न मोशन ग्राफिक्स एट दिस स्टेज। सो हम क्या करेंगे, एक एग्जिस्टिंग एनिमेशन ऑलरेडी हमारे पास है, इसे हम पहले पूरा टुकड़ों में खोल के देखेंगे, देन इसी को हम रिक्रिएट करेंगे। देखो, इस रिक्रिएशन से ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप होती है एंड दीज ऑब्जर्वेशन स्किल्स सेपरेट गुड मोशन डिजाइनर्स फ्रॉम पीपल हु जस्ट फॉलो ट्यूटोरियल्स। इन दिस प्रोजेक्ट वी लर्न क्रिएटिंग gradient background, gradient text, using match cut in SaaS animation and so many practical workflow techniques. So I hope you are very much excited for our first SaaS animation video। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब चलो आफ्टर इफेक्ट्स फोड़ते हैं। So we are in After Effects now. To get started, you just have to download the assets of day 3 और assets के अंदर come to this project folder and open this SaaS animation project. Link is in the description and along with the project file, you'll also get my private After Effects community access. Now here, this is the video which we'll be recreating. इस पे बस डबल क्लिक करते हैं, इससे layer panel पे ओपन हो जाएगी। Now if you just see this video, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, it says give your team superpowers। अब इस सीन में first is this give your team text। ये टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है, प्लस इसमें ग्रेडियंट अप्लाइड है एंड इसके साथ ही इफ वी सी तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे प्रेजेंट है विच इज़ ऑल्सो एनिमेटिंग अ बिट लाइक दिस। देखो, जैसे सुपर पास टेक्स्ट आता है तो यहाँ पे बैकग्राउंड में भी एक एनिमेशन हो रहा है विच इज़ अपीयरिंग लाइक अ ब्रश स्ट्रोक फ्रॉम दिस टू दिस साइड। देन इसके बाद हल्का सा आगे स्क्रब करके देखें, सो इट गोज लाइक दिस बटन क्लिक्स and then next scene opens up। So till here it is gonna be the section 1 of this animation। इसके बाद ये टेक्स्ट अपीयर होता है, देन ये टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पे ग्रेडियंट बैकग्राउंड प्रेजेंट है, देन यहाँ पे एक मैच कट प्रेजेंट है, मैच कट कैसे बनाते हैं ये भी जानेंगे, देन इट सेज पोटेंशियल विथ एंड देन फाइनली ये रेक्टेंगुलर रिंग्स अपीयर हो रही हैं, इट सेज पोटेंशियल विथ 10x बेटर feedback। So this is what this animation looks like in a nutshell। So to create this, शुरुआत पे आते हैं एंड फर्स्ट विल क्रिएट दिस ग्रेडियंट बैकग्राउंड। तो इसके लिए अपने कॉम्पोजिशन पैनल पे आ जाते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चलो कंट्रोल Y प्रेस करके एक वाइट सॉलिड बना लेते हैं विच विल बी आवर बैकग्राउंड फॉर दिस कॉम्प। तो मैंने इसे रीनेम कर दिया टू बैकग्राउंड। क्लिक एंटर, देन आई विल सिलेक्ट द पेन टूल एंड अभी जो इस पे कलर सिलेक्टेड है, सी इट इज दिस पर्पल कलर, बट आई डोंट वांट दिस पर्पल कलर ओवर है। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे इसकी कलर पैलेट डिजाइन की हुई है। आई हैव डन दिस इन मिलानोट। मिलानोट के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, वेरी यूजफुल टूल फॉर स्टोरी बोर्डिंग, कलर पैलेट रखने के लिए, इन जनरल अपने एनिमेशन की एक आउटलाइन डिजाइन करने के लिए दिस टूल इज वेरी मच हेल्पफुल। फ्री टूल है, वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, जो चीज़ मैं जेन्युइनली यूज करता हूँ वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पे इस सीन में जो कलर्स यूज हो रहे हैं दीज आर दीज कलर्स। इसके मैंने कलर कोड यहाँ पे रखे हुए हैं। सो फॉर दिस बैकग्राउंड कलर आई गेस इट इज दिस कलर। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डे 3 के एसेट्स में यू विल ऑल्सो गेट दिस कलर पैलेट। जस्ट ओपन दिस एंड कॉपी पेस्ट दिस कोड फ्रॉम देयर। आई एम कॉपिंग इट फ्रॉम हेयर ओनली। सो आई डिड Ctrl+C एंड देन इधर आते हैं और फिल कलर पे इस कलर को पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+V, परफेक्ट। सॉरी, फिल पे नहीं, मुझे इसे स्ट्रोक पे पेस्ट करना था क्योंकि विल एक्चुअली ड्रॉ स्ट्रोक विद द पेन टूल। सो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और फिल को अभी हम डिसेबल कर देते हैं पूरा। नाउ आई विल जस्ट क्लिक ओवर हेयर एंड देन क्लिक ओवर हेयर और इसके हैंडल को थोड़ा सा चेंज करते हैं टू मेक इट अ बिट राउंड एंड देन नीचे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पैनल पे। इस प्रॉपर्टीज पैनल में भी हमें लाइन कैप का ऑप्शन मिल जाता है इफ आई वांटेड टू बी बट कैप, राउंड कैप या फिर प्रोजेक्टिंग। सो आई विल सिलेक्ट इट टू बी राउंड कैप। देन वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल पे वापस आ जाते हैं। देन इस हैंडल को हल्का सा कुछ ऐसे मूव करते हैं एंड ऑल्सो विल इंक्रीज द स्ट्रोक अमाउंट। अब देखो, टू एनिमेट दिस स्ट्रोक वी ऑलरेडी नो स्ट्रोक को एनिमेट करने का बेस्ट तरीका होता है
trim path. So I'll open the drop down menu, click on add and add a trim path to this one. Make sure कि जो trim path है वो shape 1 के नीचे आए. So you have to select shape layer 1 before adding trim path. अगर shape 1 selected है तो trim path shape 1 के अंदर चला जाएगा. Right now I'll just open trim path. Now if I change the end amount तो ये कुछ इस तरीके से animate होगा. So for the beginning I'll keep it around this much. एंड यहाँ पे एक की फ्रेम अप्लाई करते हैं. देन थोड़ा सा आगे आके इसे 100% कर देते हैं. एंड इसके साथ ही साथ विल ऑल्सो एनिमेट द स्ट्रोक विड्थ. सो शेप 1 में आते हैं, स्ट्रोक 1 के अंदर जाते हैं एंड हेयर वी हैव द ऑप्शन फॉर स्ट्रोक विड्थ. यहाँ पे की फ्रेम अप्लाई कर लेते हैं. देन यू प्रेस करते हैं टू सी ऑल द की फ्रेम्स. ट्रिम पाथ 1 के इनिशियल की फ्रेम पे आ जाते हैं एंड इन द बिगनिंग थोड़ा सा ना स्ट्रोक विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस. देन इन दोनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करते हैं टू इजीज दिस एंड इनकी स्पीड को स्टार्टिंग में तेज कर देते हैं. सो इफ यू सी सो इट गोज समथिंग लाइक दिस. अब तुम कहोगे ग्रेडियंट तो कहीं से कहीं तक का फील हो ही नहीं रहा. सो वेट अ मिनट, उसे करने का तरीका बहुत आसान है. सो यहाँ पे शेप लेयर 1 को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस एंटर प्रेस करना फिर एंड देन तुम्हारे सामने ये मेन्यू पॉपअप हो जाएगा. नाउ दिस विल ओनली वर्क इफ यू आर इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आफ्टर इफेक्ट. अगर 2026 से पुराने वर्जन यूज कर रहे हो दिस माइट नॉट वर्क. सो फॉर दैट केस यू कैन डाउनलोड अ फ्री प्लगइन फॉर आफ्टर इफेक्ट्स कॉल्ड FX Console. आफ्टर इफेक्ट्स के लेटेस्ट वर्जन में अब FX Console की जरूरत नहीं पड़ती. इसके अंदर ही हम इस शॉर्टकट की कंट्रोल प्रेस एंटर को प्रेस करके इफेक्ट कंट्रोल को ब्राउज कर सकते हैं. यहाँ पे जो भी मेरे पास आ रहे हैं ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं. सो इन दिस इफेक्ट मेन्यू आई टाइप फास्ट बॉक्स ब्लर एंड देन इस पे डबल क्लिक कर लेते हैं. अब बस थोड़ा सा इसका ब्लर रेडियस इंक्रीज कर देते हैं. सो ब्लर रेडियस इंक्रीज करते ही इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. चलो थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं. इफ वी सी सो फाइनली इट लुक्स लाइक दिस. चलो फाइनल में ना इसकी स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा सा और कम कर देते हैं कि ये हल्का सा विजिबल रहे एंड देन ब्लर अमाउंट को हल्का सा और इंक्रीज करते हैं. सो इफ वी सी इट गोज लाइक दिस. परफेक्ट. देन व्हाट वी वांट इज थोड़ी देर बाद लाइक आफ्टर दिस पॉइंट ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर भी एनिमेट हो. सो फॉर दैट आई विल जस्ट डुप्लीकेट दिस लेयर एंड नीचे वाले को नाम दे देते हैं चलो ग्रेडियंट स्ट्रोक 1 एंड इसके नेम को कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देते हैं एंड इट विल बी ग्रेडियंट स्ट्रोक 2. अब ये जो 2 वाला है ना इसके लिए विल पिक अप अनदर कलर. यू ऑल्सो ओपन योर कलर पैलेट. तो यहाँ पे हम इस वाले कलर को कॉपी पेस्ट कर देंगे. आई जस्ट कॉपीड दिस कलर एंड देन इसके स्ट्रोक पे जाके इस कलर को पेस्ट कर देते हैं. परफेक्ट. अब यू प्रेस करते हैं इसके की फ्रेम्स को देखने के लिए एंड यहाँ पे वी आर नॉट गोना एनिमेट द स्ट्रोक विड्थ. स्ट्रोक विड्थ को हम एज इट इज रख देंगे. तो इसके की फ्रेम्स को मैंने हटा दिया एंड ऑल्सो एंड के बजाय हेयर आई एम गोना एनिमेट द स्टार्ट. तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ स्टार्ट. सो इट विल बी अंदर ट्रिम पाथ स्टार्ट. तो एक बार इसका ड्रॉप डाउन क्लोज करके ओपन करते हैं ताकि मुझे एंड भी दिख जाए. देन आई विल कम टू द फर्स्ट की फ्रेम, अप्लाई अ की फ्रेम टू द स्टार्ट एंड देन कम टू द प्रीवियस की फ्रेम ऑफ एंड और एंड से यहाँ से की फ्रेम में हटा देता हूँ. इसको आई विल कीप 100%. अब जैसे ही मैं स्टार्ट को इंक्रीज करूंगा तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा गायब हो चुका है. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट विल एनिमेट लाइक दिस. अगर मैं इस लेयर को सोलो करके दिखाऊं सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट विल एनिमेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. परफेक्ट. बस इन की फ्रेम्स को भी F9 से इजीज कर लेते हैं. देन इनकी स्पीड को शुरू में तेज करते हैं. सो इट विल कम लाइक दिस. परफेक्ट. अब बस इसकी पोजीशन को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं. इस लेयर को अनसोलो करते हैं यहाँ से. देन इसकी पोजीशन को ना थोड़ा सा नीचे पुश कर देते हैं समवेयर ओवर हियर. सो इफ वी सी इट कम्स लाइक दिस. चलो इसको हल्का सा आगे पुश करते हैं. कंट्रोल A प्रेस करके यू प्रेस करते हैं सारे के सारे की फ्रेम्स देखने के लिए. सो इट विल कम लाइक दिस एंड देन इसके आने के बाद मैंने एम्प्टी एरिया पे क्लिक किया टू डीसेलेक्ट द लेयर्स. देन इसके आने के बाद थोड़ी देर बाद the second stroke will come somewhere from here I would say. So ये कुछ इस तरीके से appear होगा. So it does this and then this one appears. If we want we can play with this a bit more. मैंने G प्रेस किया पेन टूल के लिए और इसके हैंडल्स को ना थोड़ा सा चेंज करता है ज़रा सा इसकी ट्रैजेक्टरी को चेंज करने के लिए. देन मैं V प्रेस कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करने से पहले. सो आई विल पुट इट समवेयर ओवर हियर एंड देन इस हैंडल को भी थोड़ा सा मूव करता है. इस हैंडल को लेट्स डू इट लाइक दिस. परफेक्ट. यू कैन ऑल्सो ट्विक दिस डिजाइन द वे यू वांट, जैसे भी तुम्हें अच्छा लग रहा है. ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने रेफरेंस वीडियो ली है बस उसी की हमें हूबहू कॉपी बनानी है. वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट. राइट नाउ आई विल कीप इट लाइक दिस. अब एक काम करते हैं इस लेयर को ऑफ कर देते हैं एंड इसे थोड़ा सा आगे भी शिफ्ट करते हैं. नाउ विल वर्क अपॉन द टेक्स्ट लेयर. सो फॉर टेक्स्ट आई विल सेलेक्ट द टाइप टूल फ्रॉम हियर. नाउ ये जो मैंने अभी किया ये रिंग आई देन यहाँ से मैंने टाइप टूल को सिलेक्ट किया. इसके अलावा भी मेरे पास यहाँ पे वेरियस अदर टूल्स प्रेजेंट हैं. दिस इज द मैजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर माउस. ये किसी एक्सटेंशन से नहीं होगा ना ही किसी प्लगइन से होगा. ये बस माउस का कमाल है. यू कैन सिलेक्ट द टाइप टूल बाय गोइंग अबव हियर. अब मैंने माउस इसलिए परचेज किया कि मुझे इतना काम भी ना करना पड़े. लाइक मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है या फिर मुझे कंट्रोल T टाइप करना पड़ रहा है. एंड इस टाइप टूल के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिन्हें मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या ऑप्शन चाहिए. एंड इसके अलावा भी इस माउस में लाइक बहुत सारे बटन है. दिस माउस इज Logitech MX Master 4. इफ यू ऑलरेडी नो देन ग्रेट. अगर नहीं पता तो थोड़ा सा फ्लेक्स कर लेता हूँ. सो दिस माउस एक्चुअली कॉस्टेड मी अराउंड 13,000 रुपीज. एंड इसको लेने का मेन फायदा ये है ना
इसमें देखो यहाँ पे 3 बटन्स मिल जाते हैं, देन ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्हील है, ये वर्टिकल स्क्रॉल व्हील है। इसके अलावा ना यहाँ पे जो थंब रेस्ट होता है, यहाँ पे मेरे पास एक्शन रिंग प्रेजेंट है, तो जहाँ पे मैं थंब को प्लेस कर रहा हूँ वहां पे भी एक बटन प्रेजेंट है। इस बटन को प्रेस करने से ही ये रिंग यहाँ पे पॉपअप हो रही है। इस रिंग को मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता हूँ। अगेन वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है फ्रॉम दिस माउस कंपनी लॉजिटेक, काश स्पॉन्सर्ड होती, बट एनीवेज मैं जो चीज़ें खुद यूज़ करता हूँ जो मेरे लिए बहुत काम की हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एंड दिस परचेज इज एक्चुअली वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि आई रिमेंबर जब मैंने अपना पहला फ़ोन लिया था फ्रॉम माई फर्स्ट अर्निंग, आई वॉज 18 एट दैट टाइम, तो कुछ 8,500 रुपये मेरे यूट्यूब से आए थे, बाकी 4,000 रुपये घर वालों ने दिए थे। सो मैंने पहला फ़ोन लिया था अपना Redmi Note 10। सो जिस प्राइस का मेरा पहला फ़ोन था उस प्राइस का माउस अब मेरे पास है। लगभग मुझे 2 महीने हो रहे हैं इसे खरीदे हुए, एंड ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस। और यहाँ तक पहुँचने में मुझे 5 साल लगे हैं लगभग, क्योंकि आई स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ माइन इन 2021। हर बंदे के लिए अलग अलग होता है कि अपनी जर्नी के किस मोड़ पे पहुंच के तुम अपने फेवरेट गैजेट्स ले पाओगे। फॉर मी आई वाज एबल टू अफोर्ड दिस वन आफ्टर 5 years। इसके पहले मेरे बहुत सारे अलग अलग खर्चे हुए हैं। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो कई बार घर की जरूरतों पे खर्चे हुए, कभी कहीं, बट फाइनली आफ्टर 5 years I was able to get this in my hands, and I really wish for you कि अपनी जर्नी में तुम भी अपने ड्रीम गैजेट्स जल्दी से जल्दी ले पाओ। With that said, let's come to After Effects, और अब टाइप करते हैं GIF, एंड इस GIF के लिए I'll do Ctrl A एंड देन अपनी कलर पैलेट को ओपन करके I'll copy this code right now। देन आफ्टर इफेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे फिल कलर में I'll paste this code एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ वेल कम बैक टू सिलेक्शन टूल। अब देखो इस माउस की मदद से मैं सिलेक्शन टूल पे भी इंस्टेंटली आ गया, वरना क्या होता है अगर हम टाइप टूल पे हैं तो मैं वी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे वी टाइप हो जाएगा, तो मैं वी से सिलेक्शन टूल पे नहीं आ सकता। मुझे पहले यहाँ पे एम्प्टी एरिया पे क्लिक करना पड़ेगा, देन मैं वी प्रेस करूंगा, फिर सिलेक्शन टूल आएगा, या फिर मुझे यहाँ जाके सिलेक्शन टूल को ग्रैब करना पड़ेगा। बट विद दिस माउस आई कैन डायरेक्टली ग्रैब इट फ्रॉम हेयर। सो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट रिड्यूस हो जाता है। मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, यहाँ से यहाँ मुझे नहीं जाना। आई वॉन्ट एवरीथिंग एट माई फिंगर टिप। नाउ ये करने के बाद चलो एंकर पॉइंट को भी सेंटर कर लेते हैं। यू हैव टू प्रेस कंट्रोल ऑल्ट एंड होम, देन आई ऑल्सो अलाइन दिस टू द सेंटर, देन एस प्रेस करते हैं इसकी स्केल के लिए। I'll apply a keyframe to the scale of this one, and इसकी स्केल को ना शुरू में कुछ इतना कर देते हैं, देन हल्का 1 second मार्क पे आके I'll do it to 100 again। देन इन दोनों को सिलेक्ट करके I'll easy ease this, you can press F9 to easy ease। देन स्पीड को भी शुरू में तेज कर लेते हैं। सो इफ वी सी इट डज लाइक दिस। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा स्लो लग रहा है देखने में, तो इन की फ्रेम्स को थोड़ा क्लोज ले आते हैं। परफेक्ट, अमेजिंग। अब क्या करना है ना, राइट क्लिक ओवर हियर, गो टू न्यू एंड क्रिएट अ नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट के बारे में वी ऑलरेडी नो कि एक खाली ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं सारी की सारी, लाइक दिस। यहाँ पे सारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं, बट एक्चुअल में इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। सो विल जस्ट पेरेंट एंड लिंक दिस गिव लेयर टू द नल ऑब्जेक्ट। अब इससे क्या होगा, मैं नल की पोजीशन में जो भी चेंजेस करूं उससे गिव वाली लेयर मूव होगी, या फिर स्केल में जो भी चेंजेस करूं उससे भी गिव वाली लेयर मूव होगी। सो हम इस गिव वाली लेयर को अब इस नल ऑब्जेक्ट के थ्रू एनिमेट करने वाले हैं। एंड नल ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज इसलिए भी कर रहे हैं ना, क्योंकि इसे यूज करके वी क्रिएट ओवरलैपिंग की फ्रेम्स। ओवरलैपिंग की फ्रेम्स इज अ वेरी मच यूज्ड एनिमेशन टेक्निक्स टू अचीव स्मूथ एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट। देखो हम क्या करेंगे, एक की फ्रेम मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ बिफोर इवन दिस की फ्रेम। देखो यहाँ पे जो की फ्रेम है ना, इसके आने से पहले ही मैंने यहाँ पे ये की फ्रेम अप्लाई किया। देन थोड़े से आगे जाके, आई एम जस्ट जूमिंग आउट फ्रॉम हेयर, थोड़े से आगे जाके मैं इसकी पोजीशन को इस ओर को ट्रैक करता हूँ। नाउ इन दोनों को भी मैं इजी ईज कर देता हूँ, इंक्रीज द स्पीड इन द बिगनिंग। अब क्या होगा, देखो जैसे ये गिव वाली लेयर आ रही है, देन इसका एनिमेशन स्केल वाला कंप्लीट होने से पहले ही ये लेफ्ट की ओर को ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे 2 मोशन को ओवरलैप किया हुआ है। फर्स्ट मोशन इज ये स्केल आउट हो रहा है कुछ इस तरीके से, पहले स्केल ज़्यादा है देन स्केल कम हो रही है, देन स्केल के साथ साथ ही, चलो इन्हें थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं, देन स्केल के साथ साथ ही ये लेफ्ट की ओर भी ड्रैग होना शुरू होता है। तो इससे क्या होगा ना, हमारे की फ्रेम्स में पॉज नहीं आएगा। सो दिस थिंग इज कॉल्ड ओवरलैपिंग की फ्रेम, जहाँ पे मैंने एक की फ्रेम के आने से पहले ही दूसरा की फ्रेम इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉर सम अनदर मोशन। तो ये कुछ इस तरीके से मूव होगा। नाउ जब ये इस तरीके से मूव हो रहा है, देन आई विल डुप्लीकेट दिस लेयर। इसे अभी नल से चलो नन पे कर देते हैं एंड प्रेस P फॉर द पोजीशन, और थोड़ा सा इसे राइट की ओर को शिफ्ट करते हैं, या चलो इसे सोलो कर लेते हैं अभी के लिए। देन डबल क्लिक ऑन दिस वन एंड टाइप योर टीम ओवर है। बाय द वे मैं फॉन्ट मेंशन करना भूल गया था। द फॉन्ट आई एम यूजिंग ओवर हियर इज हेल्वेटिका। ये एक पेड फॉन्ट है, अडोबी फॉन्ट्स के अंदर हमें मिल जाता है।
अब यू आर स्मार्ट इनफ टू रिकॉग्नाइज कि क्या करना है। अगर कोई और फॉन्ट तुम यहाँ पे यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज SF Pro डिस्प्ले या फिर इंटर फॉन्ट यूज कर सकते हो, काफी अच्छे फॉन्ट है दोनों। बट आई वुड से कि अगर हेल्वेटिका यूज कर पाओ तो इट विल बी ग्रेट, काफी अच्छा फॉन्ट है, बहुत सारे सेस एनिमेशन में यूज होता है। सो ये करने के बाद आई विल जस्ट चलो अलाइन इट टू सेंटर फॉर नाउ। देन इसका एंकर पॉइंट भी हम सेंटर पे ले आते हैं। यू कैन ईदर डू इट फ्रॉम हियर और बाय प्रेसिंग Ctrl Alt and Home। अब इस टेक्स्ट के लिए वी आर गोना क्रिएट रैंप अप एनिमेशन। आई एम कमिंग बैक टू सिलेक्शन टूल एंड रैंप अप एनिमेशन कैसे बनाते हैं, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग फ्रॉम डे 3, बट राइट नाउ विल क्रिएट रैंप अप एनिमेशन विद अ स्लाइट ट्विस्ट। देखो कैसे, मैं पहले गया एनिमेट पे, मैंने पोजीशन का एनिमेटर चूज किया, देन थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसकी पोजीशन को हल्का सा नीचे ले आते हैं एज यूजुअल, ट्विस्ट अभी फाइनल में ऐड करेंगे। देन रेंज सिलेक्टर 1 को ओपन करते हैं, देन इसकी ऑफसेट को चेंज करना शुरू करेंगे हम लाइक दिस। सो चलो अभी यहाँ पे की फ्रेम अप्लाई करते हैं ऑफसेट पे, देन थोड़ा सा आगे आके इसकी ऑफसेट को कर देते हैं 100%। देन विल गो ऑन टू एडवांस। एडवांस इज नथिंग बट मोर ऑप्शन ओनली। अब यहाँ पे शेप को हम सिलेक्ट कर लेते हैं टू रैंप अप। अब क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ कुछ इस तरीके से एनिमेट होगा, बट एट दिस की फ्रेम हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से झूला बना हुआ है। सो आई डोंट वांट दिस, तो इसके लिए ऑफसेट को पूरा -100 पे कर देते हैं। नाउ इट विल गो लाइक दिस। इन दोनों की फ्रेम्स को हम ईज कर लेते हैं। एंड इसके अलावा ना देखो अभी क्या है, इसका एनिमेशन कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, बट यहाँ पे ना जैसे मैंने इस पे की फ्रेम पे ईज अप्लाई किया है, ईज से क्या होता है, हम मेजरली इसकी स्पीड को ही चेंज करते हैं। लाइक हियर आई हैव द ग्राफ, राइट नाउ आई एम इन वैल्यू ग्राफ। मैं अगर स्पीड ग्राफ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे स्पीड विजिबल है, इसकी स्पीड को मैं जहाँ पे फास्ट कर दूँ वहाँ पे एनिमेशन फास्ट होगा। बट फॉर दिस स्पेसिफिक टेस्ट वी ऑल्सो हैव दिस ईज हाई एंड ईज लो। अगर मैं ईज लो को 100% कर दूंगा तो देखो क्या हुआ, मेरा एनिमेशन शुरू में फास्ट हो चुका है। इफ आई प्ले दिस इट डज समथिंग लाइक दिस। अगर मैं देखो इससे थोड़ा सा आगे ले जाऊँ फिर दिखाऊं, सो राइट नाउ इट्स फास्ट इन द बिगिनिंग। अगर मैं इसे 100 से 0 कर दूं, चलो इसे 0 करते हैं, देन मैं ईज हाई को 100% कर दूं तो देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का इस पे बिल्कुल ना के बराबर एनिमेशन हुआ है। देन एंडिंग के इस पार्ट पे इसका पूरा का पूरा एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है। सी फ्रॉम दिस टू दिस, इस पे बहुत हल्का सा एनिमेशन हुआ है, बस वाई लिफ्ट हुआ है। देन फ्रॉम हेयर टू हेयर पूरा का पूरा एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है। इफ़ आई डू ईज हाई टू 100% तो क्या होगा, देखो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देखो कितना मेजॉरिटी ऑफ और एनिमेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो वील कीप ईज हाई एट 100% राइट नाउ, ताकि इसका एनिमेशन शुरू में ही पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। देन इसके अलावा विल क्लिक ऑन ऐड। मेक श्योर करना कि ऐड पे क्लिक कर रहे हो, एनिमेट पे क्लिक मत करना। एनिमेट पे क्लिक करोगे तो एक दूसरा एनिमेटर ऐड हो जाएगा, ऐड पे क्लिक करोगे तो इसी एनिमेटर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जाएंगी। आई विल ऐड अ प्रॉपर्टी ऑफ ओपेसिटी राइट नाउ, और इस ओपेसिटी को कर देते हैं 0। इस पर मुझे कोई की फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पोजीशन पे की फ्रेम नहीं लगाए हुए हैं, वेयर इज अवर पोजीशन, हेयर इज अवर पोजीशन, देखो पोजीशन को बस नीचे मूव किया, देन इस रेंज सिलेक्टर से हम इसके एनिमेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वैसे ही ओपेसिटी को 0 कर दिया, इस रेंज सिलेक्टर से ही इसका एनिमेशन कंट्रोल होने वाला है। सो इफ वी सी, शुरू में इसकी ओपेसिटी 0 रहेगी, देन आगे को इसकी ओपेसिटी विजिबल होती चली जाएगी with this offset only. It will work with this offset only. We know this from day 3. But twist अब आता है, देखो अभी ये एनिमेशन ना हमारा नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं पोजीशन में y पोजीशन के बजाय, चलो y को 0 कर देते हैं, x पोजीशन को चेंज करूँ, देखो मैं x पोजीशन को इंक्रीज कर रहा हूँ। आई एम कमिंग टू द बिगिनिंग राइट नाउ जस्ट टू सी इट, और ओपेसिटी को 100 कर देते हैं। अब मैं x पोजीशन को जैसे जैसे इंक्रीज करूँगा, सो इट इज़ बीइंग डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन क्या है, इट इज़ दिस, एंड इसे चेंज करने से इसकी ओरिजिनल पोजीशन कुछ इतना मूव हो रही है। सो चलो इसे 100 पे मूव कर देते हैं। नाउ इसकी ओपेसिटी को 0 कर देते हैं, एंड इफ़ वी प्ले दिस सो इट कम्स लाइक दिस। देखो कुछ इस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है। नाउ इसे कैरेक्टर से वर्ड्स पे कर देते हैं, सो इट विल लुक मच बेटर। देखो परफेक्ट। अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये बहुत सारे सेस एनिमेशन में यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल सेस एनिमेशन है। सो रिमेंबर इट कि इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। तो अब बस इसके सारे के सारे पैनल्स को चलो क्लोज कर लेते हैं, यू प्रेस करते हैं जस्ट टू सी द की फ्रेम्स, एंड इसका शुरू में जो स्केल वाला की फ्रेम अप्लाइड है, जो कि हमारे इस लेयर से आ रहा है क्योंकि हमने इस लेयर को कॉपी किया था, इसे हम डिलीट कर देते हैं। देन इन दोनों की फ्रेम्स को पकड़ के शुरू में ले आते हैं इस लेयर की, क्योंकि वी वॉन्ट द मोशन टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ओनली। देन हम क्या चाहते हैं, हमारी गिव वाली लेयर अपेयर होगी। मैं इसे अनसोलो करता हूँ पहले। सो गिव लेयर इज विजिबल, सो गिव वाली लेयर आएगी, देन ये इस तरफ को मूव करेगी टूवर्ड्स देयर। चलो हल्का सा इसे जूम आउट करते हैं, देन विल प्ले, सो इट डज लाइक दिस, देन इट विल मूव। अब जैसे जैसे ये मूव हो रही है, चलो यहाँ पे ना हम टाइटल एक्शन सेव को भी इनेबल कर देते हैं, ताकि हम प्रिसाइजली देख पाएँ कि हमारे कॉम्पोजिशन का सेंटर कहाँ पे, कितना हमें चीज़ों को मूव करना है। सो जैसे जैसे इस पॉइंट से मूव हो रही है, सो फ्रॉम दिस पॉइंट आई वॉन्ट द योर टीम लेयर टू अपीयर, सो इट अपीयर्स लाइक दिस, बट इसकी पोजिशन अभी सही नहीं हो रही। सो आई प्रेस P फॉर पोजिशन एंड पोजिशन इट
over here. अब देखो ये पोजीशन करने के बाद ये पूरा का पूरा सेंटर पे नहीं आ रहा. So what I need to do is I'll just go to the ending keyframe of this null one and इसकी पोजीशन को थोड़ा सा और पीछे लेके आते हैं. Somewhere over here. Then इसकी पोजीशन पे आते हैं, इसे थोड़ा सा और पीछे पुश करते हैं. अभी भी ये सेंटर पे नहीं हो रहा. So I'll just push the position of this one a bit more. समथिंग लाइक दिस कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है यूआर और टीम के बीच का, ये लगभग बराबर रहे. राइट नाउ इट इज़ नॉट, तो मैं हल्का सा इसे और इधर को पुश कर रहा हूँ. इफ़ यू सी इट कम्स लाइक दिस, देन डज दिस. बस यहाँ पे यूआर की लेयर कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपीयर हो रही है. सो आई विल जस्ट मूव इट अ बिट अहेड एंड देन इट कम्स लाइक दिस. कूल बट नॉट दैट गुड एक्चुअली. It comes like this, then does this. I am pressing U to see all the keyframes. एक बारी मैं range selector 1 को देख लूँ. Yep, it is 100 to 100% only. So if we see, it comes like this and amazing. एक पार्ट हमने इसका बना लिया है. अब इसके बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है it is gonna slide away from here. So अब इस your team को मैं null one के साथ पेरेंट एंड लिंक कर देता हूं. अब मैं इस लेयर को मूव करना शुरू करूंगा. सो जब योर टीम का मोशन कंप्लीट हो रहा है, आई विल अप्लाई अनदर की फ्रेम ओवर हियर. देन हल्का सा आगे आके मैं इसकी पोजीशन को एकदम किनारे की ओर पुश कर दूंगा. समवेयर ओवर हियर और मे बी लाइक दिस, समवेयर ओवर हियर. अब देखें क्या होगा, इट विल डू दिस एंड देन गो टू द साइड. इन दोनों को सिलेक्ट करके देखते हैं ग्राफ एडिटर पे जाके, हाउ इज द ग्राफ लुकिंग फॉर दिस वन. सो इट लुक्स लाइक दिस. परफेक्ट. जो पिछले की फ्रेम थे इनकी भी स्पीड शुरू में तेज थी, इसीलिए जो हमने आगे की फ्रेम अप्लाई किए हैं इन पे भी सेम ग्राफ एडिटर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है. नाउ व्हेन दिस डज योर टीम, तो इसके बाद आई वांट अनदर टेक्स्ट टू पॉप अप व्हिच इज गोना बी सुपर पास. सो इसको भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं. नल वन से अब इसका पेरेंट हटा देते हैं. आई एम प्रेसिंग पी फॉर द पोजीशन एंड देन इसकी पोजीशन को मैं यहाँ लेके जाता हूँ. आई विल कम टू द पोजीशन ऑफ दिस वन. देन इस पे डबल क्लिक करते हैं एंड आई विल टाइप सुपर पार्ट टू दिस वन. देन इसकी पोजीशन को एकदम सेंटर पे प्लेस कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस. एंड अब बस नल की भी पोजीशन को ना थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं कि इनका डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा इक्वल रहे. नाउ इस लेयर को भी प्रॉपर्ली सीक्वेंस कर लेते हैं. इट विल कम आफ्टर दिस नल हैज स्टार्टेड टू मूव. इट विल कम समवेयर ओवर हियर लाइक दिस. इसका डिस्टेंस इससे कुछ ज़्यादा ही क्लोज है अभी भी. सो आई विल मूव इट अ बिट मोर अहेड लाइक दिस. और इसके एनिमेशन को ना शुरू में थोड़ा सा और फास्ट करते हैं लाइक दिस. Then I'll go back from here. Let's play this one. Give your team super pass. बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है. So चलो इस की फ्रेम को भी थोड़ा सा क्लोज लेके आते हैं. It says give your team. Now it goes like this and then this will start to appear. Give your team super pass. अभी भी ज़्यादा स्लो है and इसे भी थोड़ा पीछे मूव करते हैं. Super pass. Still it is slow. I am pressing U to see the keyframes of this one also. So it says give your team super power. Not that good. बस इसे हम एडजस्ट करते रहना है कुछ ऐसे कि जिस स्पीड से ये इस और को स्लाइड कर रहा है उसी स्पीड से सुपर पार्ट टेक्स्ट भी अपीयर हो. एंड ऑल्सो फॉर दिस सुपर पार्ट टेक्स्ट ना आई फील इसकी ट्रैकिंग को मुझे थोड़ा सा इंक्रीज कर देना चाहिए क्योंकि सारे के सारे फॉन्ट्स कुछ ज़्यादा ही क्लोज फील हो रहे हैं. सो आई विल कीप इट एट दिस मच एंड देन सी इट्स गुड बट नॉट दैट गुड. हल्का सा और पीछे लेके आते हैं. सुपर पास. परफेक्ट. चलो इसमें शायद मुझे एस भी टाइप करने की ज़रूरत है. इट विल बी सुपर पार्ट्स. गिव योर टीम सुपर पास. अभी क्योंकि एस ऐड किया हुआ है तो इस नल वन के एंडिंग की फ्रेम पे आता है. देन इसकी पोजीशन को हल्का सा और पीछे कर देते हैं. और हमारी सुपर पावर लेयर का लिंक हट चुका है नल ऑब्जेक्ट से. सो आई विल जस्ट लिंक इट टू नल ऑब्जेक्ट. परफेक्ट. सो इट कम्स लाइक दिस. अब बस इसके एंडिंग की फ्रेम पे आके इसकी पोजीशन को मैं हल्का सा पीछे रख देता हूँ सो दैट सुपर पावर टेक्स्ट इज ऑन द सेंटर. लेट्स सी द फाइनल प्रीव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. नॉट दैट गुड. हल्का सा और पीछे आता है. इसे कुछ यहाँ पे रखता है. इफ़ वी सी राइट नाउ थोड़ा सा इसे और इस तरफ पुश करने की ज़रूरत है. लेट्स सी. परफेक्ट. अब क्या होगा, ये पूरी लेयर आने के बाद आई नीड टू ऐड अ माउस क्लिक टू दिस वन. बट बिफोर द माउस क्लिक दिस लेयर विल ऑल्सो जूम इन. तो इसे जूम इन करने के लिए भी आई एम गोना यूज नल ऑब्जेक्ट ओनली. बट आई कैन नॉट यूज दिस नल. देखो क्यों, मैंने अगर यहाँ पे एस पे क्लिक किया एंड आई स्टार्ट टू इंक्रीज द स्केल तो ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है. इस तरीके से क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि इसका एंकर पॉइंट इस नल पॉइंट के साथ ही इधर को ट्रैवल कर चुका है. देखो इफ़ यू लुक ओवर हेयर क्लोजली तो ये इसका एंकर पॉइंट है. अब अगर मैं इस नल ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट को मूव करना चाहूँ यहाँ से, आई एम प्रेसिंग वी फॉर सिलेक्शन टूल, वाई प्रेस किया एंकर पॉइंट के लिए, तो इसका पूरा का पूरा पोजीशन का एनिमेशन भी चेंज हो जाएगा. देखो पोजीशन का जो मोशन पाथ आ रहा है वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है इफ आई एम चेंजिंग द एंकर पॉइंट. सो आई कैन नॉट डू दैट. सो आई विल जस्ट डू दिस टू फिट
एंड आई जस्ट कम ओवर हेयर एंड देन डू कंट्रोल शिफ्ट एंड डी टू दिस नल ऑब्जेक्ट, ताकि मैं इसकी लेयर को यहाँ से कट कर दूं। लेट्स कम बैक टू द सिलेक्शन टूल एंड अब ये जो नल डुप्लीकेट हुआ है इसके लिए यू को प्रेस करते हैं, इसके सारे पिछले की फ्रेम्स को हम डिलीट कर देते हैं, देन कंट्रोल एंड होम प्रेस करते हैं टू ब्रिंग इट टू द सेंटर। एंड नाउ टू मूव ऑल ऑफ दीज लेयर्स फ्रॉम दिस नल ओनली, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये जो नीचे वाला नल है इसे इसके साथ में लिंक कर दूंगा। देखो क्या हुआ, सारी की सारी नीचे की लेयर ऊपर वाले नल के साथ में लिंक्ड है। सो जब मैं इस नल को मूव करता हूँ सो नीचे वाली लेयर मूव करेंगी, बट नाउ क्योंकि ये नल मैंने इसके साथ में लिंक कर दिया है, सो एज सुन एज आई चेंज दिस, सो नीचे की सारी लेयर्स भी इसी से कंट्रोल होने वाली हैं। सो आई विल प्रेस एस फॉर द स्केल ऑफ दिस वन, अप्लाई अ की फ्रेम ओवर हियर, देन कम अ बिट फॉरवर्ड like this and then increase the scale amount. I would say कि सुपर पावर टेक्स्ट को थोड़ा सा और मिडिल ऑफ द स्क्रीन पे होना चाहिए। सो आई एम प्रेसिंग शिफ्ट एंड पी फॉर द पोजीशन एंड देन इसकी पोजीशन को हल्का सा जरा कुछ इस तरीके से पोजीशन कर देते हैं। देन लेट्स इजी इज बोथ ऑफ दीज की फ्रेम्स, इंक्रीज द स्पीड इन द बिगिनिंग एंड नाउ इफ वी सी, तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से जूम इन होगा। एट दिस पॉइंट चलो इसका हल्का सा जूम इन अमाउंट बढ़ाते हैं, मेक श्योर यू आर इन द एंडिंग की फ्रेम राइट नाउ एंड देन इसका जो जूम इन है ना इसे भी हम ओवरलैप करेंगे अलॉन्ग विद द पोजीशन एनिमेशन ऑफ दिस वन। देखो जैसे जैसे इसकी पोजीशन इस तरीके से अपीयर हो रही है, सो बिफोर दिस इवन कंप्लीट्स इसके स्केल एनिमेशन को यहाँ पे रख देंगे। अगेन हमने ओवरलैपिंग की फ्रेम एनिमेशन टेक्निक का यूज किया टू अचीव स्मूथ एनिमेशन, तो ये कुछ इस तरीके से जूम इन होगा। देन एट दिस पॉइंट ओनली हमारा माउस कर्सर भी अपीयर होगा। सो आई जस्ट गो टू द प्रोजेक्ट पैनल, माउस कर्सर ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्टेड है, यू हैव टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस इफ यू आर फॉलोइंग अलॉन्ग विथ मी, यही प्रोजेक्ट फाइल तुमने ओपन की थी। सो विल गेट दिस माउस कर्सर ओवर हियर। इसके लिए एस प्रेस करते हैं और हल्का सा इसका स्केल को इंक्रीज करते हैं। चलो लेट्स जस्ट डू इट टू 150 ओनली। देन इस नल के इनिशियल की फ्रेम पे वापस आते हैं, जैसे जैसे इस पे जूम इन स्टार्ट होगा वैसे वैसे ये माउस का कर्सर मूव करना शुरू करेगा। सो फॉर द बिगिनिंग आई विल जस्ट पोजिशन इट समवेयर ओवर हियर, देन यहाँ पे इसकी पोजीशन पे की फ्रेम अप्लाई करते हैं। आई अप्लाइड अ पोजीशन की फ्रेम एंड इसकी पोजीशन को मूव करते हैं एक्स एक्सिस में थोड़ा सा, देन थोड़ा सा वाई एक्सिस में मूव करते हैं। सो इट विल कम समथिंग लाइक दिस, बट अभी इसका मोशन पाथ अगर हम देखें सो इट कम्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, वी डोंट वांट इट टू कम लाइक दिस। सो मैंने जी प्रेस किया पेन टूल के लिए, देन ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक किया तो इसके हैंडल्स मेरे पास आ जाएंगे। सो आई विल जस्ट ऐड अ कर्व टू इट्स मोशन पाथ, हल्का सा इस पर जूम आउट करते हैं एंड वी प्रेस करते हैं टू कम बैक टू सिलेक्शन टूल एंड इसका जो इनिशियल की फ्रेम है इसे हल्का सा इधर पोजीशन करते हैं। नाउ इफ वी सी सो इट कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट। चलो इनिशियल की फ्रेम पे आके हल्का सा और चेंज करते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा वो विजिबल हो रहा था। देन इट कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, समथिंग लाइक दिस। देन इन दोनों को भी ईजीज करते हैं, स्पीड को शुरू में तेज करते हैं। इफ यू सी सो इट कम्स लाइक दिस, परफेक्ट। चलो हल्की सी इसकी स्पीड को और बढ़ा देते हैं, समथिंग लाइक दिस, ज़्यादा तेज हो चुकी है, परफेक्ट। लेट्स डू दिस टू फिट। और आई वुड से कि ना हल्का सा इसके जूम इन करके की फ्रेम को चलो यहाँ पे प्लेस करते हैं। लेट्स सी सुपर पास, इस पे मोशन ब्लर को भी हम इनेबल कर देते हैं। टीम्स सुपर पास, देखो जो नीचे वाली लेयर है ना उनके लिए मैंने मोशन ब्लर को अभी इनेबल नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इतनी सारी लेयर के मोशन ब्लर में एक साथ काम करूंगा तो कॉम्पोजिशन थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। सो सारे के सारे मोशन ब्लर को हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड टू। नाउ आफ्टर दिस माउस कर्सर लैंड्स ओवर पी। पहले तो इसका लैंडिंग जो है ना हल्का सा नीचे प्लेस कर देते हैं कि पी हल्का सा विजिबल तो रहे, एकदम पी को पूरा ओवरलैप कर रहा है। लेट्स जस्ट जूम इन अ बिट टू सी की फ्रेम इसके ऊपर तो अप्लाइड नहीं है, नो, परफेक्ट। सो जैसे ये माउस कर्सर इसके ऊपर लैंड कर रहा है विल गो बैक टू द सुपर पावर टेक्स्ट और बाकी की लेयर के ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लोज करते हैं। यहाँ पे आई विल कम टू द स्केल ऑफ दिस वन, क्योंकि आई वांट टू चेंज द इंडिविजुअल स्केल। तो इसकी स्केल पे की फ्रेम अप्लाई करते हैं ताकि यहाँ पे वो क्लिक वाला इफेक्ट बने। देन हल्का सा आगे जाके आई विल जस्ट डिक्रीज द स्केल अ बिट, लेट्स डिक्रीज इट अराउंड दिस मच। चलो इसे 80% पे कर देते हैं। देन इसके पिछले की फ्रेम को कॉपी करते हैं और फिर थोड़ा सा आगे आके इसी की फ्रेम को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इफ यू सी की फ्रेम के बीच का डिस्टेंस तो इक्वल है ना, लगभग इक्वल है, परफेक्ट। इन तीनों को हम ईजीज कर देते हैं एंड वी आर गोना नॉट प्ले विद द ग्राफ एडिटर ऑफ दिस वन, विल जस्ट ईजीज दिस। इफ यू सी तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्लिक इफेक्ट बना हुआ है, बट जैसे जैसे क्लिक हो रहा है तो माउस कर्सर से भी तो फील हो कि क्लिक हुआ है। सो इसके लिए हमको माउस कर्सर की भी स्केल को चेंज करना पड़ेगा। सो आई विल अप्लाई अ की फ्रेम ओवर हियर, देन गो टू द फाइनल की फ्रेम ऑफ दिस वन एंड इसके ना मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊंगा कि बस माउस कर्सर का जो क्लिक है वो पहले हो जाए, देन सुपर पावर वाली लेयर का क्लिक हो। सो एट दिस पॉइंट आई विल जस्ट डिक्रीज द स्केल ऑफ दिस वन अ बिट, या चलो इसकी फाइनल पोजीशन पे आके ना इसकी फाइनल पोजीशन को हल्का सा और ऊपर कर देते हैं। मैंने इसी की फ्रेम पे इसकी पोजीशन को इसलिए ऊपर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड हो जाएगा उससे। सो पहले मैंने फाइनल पोजीशन को हल्का सा और ऊपर मूव किया, देन इसको कुछ इतना डिक्रीज करते हैं साइज में, देन इसके इनिशियल की फ्रेम को कॉपी करते हैं,
फाइनल की फ्रेम पे आते हैं फॉर द टेक्स्ट सुपर पावर। आई गो टू द फाइनल की फ्रेम एंड गो 1 2 3 या 3 फ्रेम बिहाइंड इट एंड देन डू कंट्रोल एंड वी। तो अब हम देखें तो कुछ इस तरीके से क्लिक होगा, देन ये वापस आना शुरू हो जाएगा बिफोर इवन द सुपर पावर टेक्स्ट कम्स। तो इन तीनों को भी हम ईजीज कर देते हैं। लेट्स सी, सो इट क्लिक्स लाइक दिस। अभी भी लगभग एक साथ हो रहा है। देखो अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। हम बस इन 3 की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर कि ऊपर वाला की फ्रेम सिलेक्ट ना हो, देन क्लिक ऑल्ट ऑन योर कीबोर्ड। ऑल्ट क्लिक करके इस की फ्रेम पे क्लिक करके इसे मूव करना शुरू करो। तो देखो इससे क्या होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन्ड है, बट दोनों की फ्रेम मूव हो रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं मूव करता हूं तो क्या होगा, देखो मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से मूव होंगे। वी डोंट वांट एनिमेशन बिगिनिंग टू चेंज, वी जस्ट वांट कि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो, और जितना इसके बीच में डिस्टेंस है वो रेशियो मेंटेन्ड रहे, एंड ऑल्सो ये दोनों के दोनों क्लोज आ जाए। अगर मैं इंडिविजुअली क्लोज लाऊं तो देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ये डिस्टेंस कम हो गया। आई एम डूइंग कंट्रोल Z। अगर इसे मूव करूंगा तो वही चीज़ हो रही है। सो आई विल सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस, देन क्लिक ऑल्ट एंड देन इसे थोड़ा सा क्लोज ले आते हैं लाइक दिस। अभी मुझे इन दोनों का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इसको हल्का सा ऐसे कर देते हैं। इफ़ वी सी, सो दिस क्लिक्स एंड देन दिस वन पॉप्स इन। तो इसे हम कुछ ऐसे रखेंगे। नोटिस द की फ्रेम्स, पहले माउस कर्सर का एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है, क्लिक के बाद ये जूम आउट भी हो चुका है, देन द सुपर पावर एनिमेशन इज कमिंग इन। तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। देखो लेट्स जूम आउट अ बिट फ्रॉम हियर एंड अब देखो एक कमाल की चीज करते हैं। वी आर गोना क्रिएट अ मैच कट ओवर हियर। मैच कट होता क्या है, जब हम एक सीन से दूसरे सीन में एंटर कर रहे हैं विद सेम ग्राफिक, सेम मोशन या फिर पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इन आवर स्क्रीन, उसे हम मैच कट बोलते हैं। देखो कैसे, अगर हम इस पेन को देखें, इफ आई मूव इट फ्रॉम हेयर टू हेयर तो ये एक मोशन कंप्लीट कर रहा है, बट अगर हम इसके मोशन को बीच में ही चेंज कर दें फ्रॉम हेयर एंड देन ये पेन चेंज हो जाए टू दिस ब्रश, देखो यहाँ से यहाँ तक का मैंने एक मोशन ये रखा, देन मैंने कट किया और कट के बाद ये वाला मोशन कंटिन्यू हुआ, फ्रॉम दिस पॉइंट ये मोशन कंटिन्यू हुआ। तो हुआ क्या, इसेंशियली मैंने इस पेन के मोशन को इस पॉइंट से कट कर दिया एंड इसके आगे मैंने इसके मोशन को कंटिन्यू किया, इस लेयर को इस पार्ट तक ट्रिम कर दिया, देन ये मोशन कंटिन्यू हुआ, तो ये एक मैच कट बन गया। एग्जीक्यूशन में कैसे होता है देखते हैं। देखो एक बारी एक नया कॉम्प क्रिएट करते हैं। आई डू कंट्रोल एंड N एंड सिलेक्ट द पेन टूल राइट नाउ एंड इसके स्ट्रोक अमाउंट को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं टू लेट से 20 एंड यहाँ पे आई विल ऐड अ स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक का कलर चलो अभी के लिए कर देते हैं ब्लैक एंड इसका एंकर पॉइंट प्लेस करते हैं एकदम बॉटम पे। नाउ R प्रेस करते हैं इसकी रोटेशन के लिए एंड आई विल रोटेट इट लाइक दिस। जस्ट इमेजिन कि हमारी पेन है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। सो फ्रॉम दिस पॉइंट, चलो हल्का सा और पीछे लेके जाते हैं इसे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इसका एनिमेशन कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा। अगर हम पीछे जाएं सो इट वाज -46, अगर हम आगे हैं सो इट इज +46। इन दोनों को चलो हम इजी ईज कर देते हैं। सो इफ वी सी तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। अब इसकी स्पीड को ना इन द ग्राफ एडिटर हम एकदम मिडिल में पीक पे रखते हैं। सो आई विल सिलेक्ट दीज बोथ एंड देन क्लिक ऑन दिस बटन। तो अभी इसकी स्पीड एकदम बीच में पीक पे है। आई एम प्रेसिंग V टू कम बैक टू द सिलेक्शन टूल। हल्का सा इस पे जूम इन करके देखें। सो देखो इसकी स्पीड एकदम मिडिल में पीक पे है एंड इट एनिमेट्स लाइक दिस राइट नाउ। चलो इस की फ्रेम को थोड़ा सा और क्लोज ले आते हैं कि इसका थोड़ा रैपिड मोशन हो। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च फॉर अ PNG राइट नाउ। चलो मैचस्टिक PNG सर्च करते हैं एंड लेट्स डाउनलोड दिस वन इफ इट्स अ PNG। परफेक्ट। एंड इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ राइट नाउ। आई विल जस्ट सेव इट टू the desktop, click on save. I'll go to desktop only and then select this one. परफेक्ट। अब चलो S से हल्की सी इसकी स्केल को इंक्रीज करते हैं, एंकर पॉइंट इसका बॉटम में ही प्लेस कर देते हैं एंड आई कॉपी दीज रोटेशन की फ्रेम्स ओवर है। R प्रेस किया इसकी रोटेशन के लिए एंड देन गो टू द बिगनिंग एंड डू कंट्रोल एंड V। तो अब क्या हो रहा है, देखो जिस तरीके से ये रोटेट हो रहा है उसी तरीके से ये भी रोटेट हो रहा है, बट एक्चुअल कमाल अभी होगा। देखो इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, ग्राफ एडिटर पे जाते हैं एंड विल जस्ट कम एट द पीक ऑफ दिस ग्राफ एट ओवर हेयर। देखो यहाँ पे इसका पीक आ रहा है। प्रिसाइजली हम इसकी फ्रेम पे नहीं जा पा रहे क्योंकि एज पर द फ्रेम पहला फ्रेम यहाँ पे प्रेजेंट है, देन अगला फ्रेम यहाँ पे प्रेजेंट है। सो चलो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज इसे मैं एक फ्रेम और आगे मूव करता हूँ, देन आई विल कम ओवर हेयर। तो यहाँ पे मैं प्रिसाइजली इसके पीक पे हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू इज कम टू दिस लेयर। चलो इस लेयर पे जाते हैं, डू कंट्रोल शिफ्ट एंड D एंड यहाँ से इसका पिछला पार्ट में डिलीट कर देता हूँ एंड ऑल्सो फॉर दिस वन कंट्रोल शिफ्ट एंड D और यहाँ से इसका पिछला पार्ट डिलीट कर देता हूँ। तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये था देन सीधे ये अपीयर हुआ। इफ़ यू ऑल्सो गो टू द ग्राफ ऑफ दिस वन, तो इसका ग्राफ आई एम प्रेसिंग U टू सी द की फ्रेम्स, इसका ग्राफ कंटिन्यूज फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट। जस्ट इसके पीछे हमने यहाँ पे एक कट प्लेस किया हुआ है लाइक ओवर हेयर। तो अब क्या होगा इफ़ आई प्ले दिस वन, देखो यहाँ से
यहाँ तक का, कितने ब्यूटीफुली हमारी ये स्टिक एक मैच स्टिक में चेंज हो गई है। दिस इज कॉल्ड मैच कट। इस पे हमने एक मोशन दिया हुआ था, दिस वाज एनिमेटिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब यहाँ से ये एक मैच स्टिक में कन्वर्ट हो चुकी है। सो बेसिकली वी यूज टू थिंग्स ओवर हेयर। पहला था मैच कट वाली टेक्निक। उस टेक्निक को ब्यूटीफुली अचीव करने के लिए वी यूज द टेक्निक ऑफ कटिंग एट द पीक ऑफ स्पीड, जहाँ पे हमारी ग्राफ का पीक प्रेजेंट था। दिस वॉज द पीक ऑफ आवर ग्राफ। हम जूम इन करके देखें, शुरू पे आते हैं, दिस इज द पीक, और एग्जैक्टली यहीं पे हमने अपनी लेयर्स पे कट प्लेस किया हुआ है। सो क्योंकि पीक ऑफ स्पीड पे कट प्लेस किया हुआ है तो ये ब्यूटीफुली कुछ इस तरीके से मर्ज हो रहे हैं, बड़ा स्मूथ लग रहा है देखने में। सो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग विच वी आर गोना डू ओवर हियर टू ट्रांजिशन फ्रॉम दिस सीन टू अनदर सीन। तो इसके लिए अपने इस नल ऑब्जेक्ट को पहले कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर देते हैं, देन इसे और ऊपर प्लेस करते हैं, देन अपने इस माउस कर्सर को भी हम इस नल के साथ में लिंक कर देते हैं, देन इस नल को लिंक कर देते हैं इस नल के साथ में। नाउ विल क्लिक ऑन यू फॉर द की फ्रेम ऑफ दिस नल। इनको चलो डिलीट कर देते हैं। नाउ दिस नल विल स्टार्ट इट्स वर्क फ्रॉम समवेयर ओवर हियर। जब ये आगे को आना शुरू करता है ना, देन ओवरऑल इसकी स्केल को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। सो आई अप्लाई अ की फ्रेम ओवर हियर, देन हल्का सा आगे जाके एट दिस पॉइंट आई इंक्रीज द स्केल इवन मोर लाइक दिस, एंड इन दोनों के लिए आई इजी इज दिस एंड इंक्रीज द स्पीड इन द मिडिल। अब देखें हमारा एनिमेशन कैसे हो रहा है। सो इट डज दिस एंड देन इसके साथ साथ ही ये हल्का सा आगे को भी मूव करना शुरू करेगा। नाउ विल सी कि इसके एनिमेशन का पीक कहाँ पे हो रहा है। सो इट इज ओवर हियर, आई विल गो बैक फ्रॉम हेयर, देन मैं यहाँ से बस एक फ्रेम पीछे आऊँगा। एक फ्रेम पीछे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस लेयर को ट्रिम करूँगा तो यहाँ पे एक फ्रेम की ये लेयर बच जाएगी। सो इसीलिए मैं एक फ्रेम पीछे आया ताकि मेरी लेयर प्रिसाइजली इस पॉइंट तक का ही ट्रिम रहे, क्योंकि इस पॉइंट पे ही हमारे ग्राफ का पीक है। इफ़ वी गो ओवर हियर, दिस इज द पीक ऑफ आवर ग्राफ। सो अभी कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, एक फ्रेम पीछे आते हैं एंड लेट्स ट्रिम दीज लेयर्स। यू कैन यूज ऑल्ट एंड राइट ब्रैकेट टू ट्रिम दीज लेयर्स। मैंने अगेन अपने जादुई माउस का यूज कर लिया। तो अब क्या होगा, देखो ये कुछ इस तरीके से आगे आता है। आई एम जूमिंग आउट फ्रॉम हेयर अ बिट, सो दिस पॉप्स अप लाइक दिस, एंड देन इसके पीक पे ही हमने यहाँ पे कट प्लेस किया हुआ है। एंड फॉर दिस सीन वी आर गोना टाइप अनदर टेक्स्ट विच इज गोना बी हेल्प। सो मैंने कंट्रोल टी प्रेस कर लिया और मैं हेल्प टाइप करता हूँ। लेट्स गेट बैक टू द सिलेक्शन टूल, देन इसके लिए एस को प्रेस कर लेते हैं। पहले इसका चलो एंकर पॉइंट सेंटर पे ले आते हैं एंड विल अलाइन इट टू द सेंटर लाइक दिस। देन आई विल अप्लाई अ की फ्रेम टू द स्केल एंड देन थोड़ा सा आगे आके इसकी स्केल को इंक्रीज कर देते हैं, मे बी समथिंग लाइक दिस। देन इन दोनों को सिलेक्ट करके अब देखो इसकी स्पीड को मैं कैसे चेंज करूंगा। सी इफ वी लुक एट दिस ग्राफ ओवर हियर, जहाँ पे हमने कट प्लेस किया हुआ है, सो यहाँ पे ना इसकी वेलोसिटी यहाँ तक पीक कर रही है। सो अगला जो ग्राफ होगा ना, वी वांट इट टू बी लाइक दिस, ताकि ये दोनों सीन ब्यूटीफुली आपस में मर्ज हो जाए। नाउ दिस टू बी लाइक दिस, व्हाट आई नीड टू डू इस हेल्प वाली लेयर के स्केल के लिए मैं पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके चलो इजीज कर लेता हूँ। सो इन दोनों की स्केल के लिए आई नीड टू डू द स्पीड मैक्सिमम इन द बिगिनिंग। सो आई विल डू इट लाइक दिस एंड देन आई विल ऑल्सो डू इट लाइक दिस। तो अभी मैं देखूँ तो एग्जैक्टली मैंने इस ग्राफ की कॉपी यहाँ पे बना दी है। सी दिस गोज लाइक दिस एंड देन दिस वन इज अ परफेक्ट कॉपी ऑफ हाफ पोर्शन ऑफ दिस वन। आधा इसका पोर्शन पीछे था, आधा इसका पोर्शन इधर है, देन इसी का कॉपी मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो अब क्या होगा, ये दोनों सीन आपस में ब्यूटीफुली मर्ज होंगे। चलो इस लेयर को पहले मैं यहाँ तक का ट्रिम कर लेता हूँ, ऑल्ट एंड लेफ्ट ब्रैकेट टू ट्रिम दिस वन, एंड देन लेट्स जस्ट जूम आउट फ्रॉम हेयर अ बिट एंड लेट्स सी इट डज दिस एंड देन दिस हेल्प लेयर अपीयर्स। परफेक्ट। द ओनली थिंग विच आई फील ओवर है इस हेल्प की पोजीशन हल्का सा ऊपर है और इसकी पोजीशन हल्का सा नीचे है। सो द मेन नल विच इज कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दिस, इससे मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। इसके लिए मुझे इस नल लेयर को भी पूरा का पूरा एक्सटेंड करना होगा एंड देन मैं पी प्रेस करता हूँ इसकी पोजीशन के लिए। देखो पोजीशन पे कोई भी की फ्रेम अप्लाइड नहीं है, सो इसकी पोजीशन को मैंने ओवरऑल ऊपर शिफ्ट कर दिया। नाउ विल सी, सो इन दोनों की पोजीशन अब लगभग सेम लेवल पे है। लेट्स सी द एनिमेशन, इट डज दिस एंड देन दिस। परफेक्ट। थोड़ा सा हेल्प का एनिमेशन स्लो है, सो दोनों की फ्रेम को क्लोज लाते हैं। थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो चुका है, हल्का सा दूर रखते हैं। अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, हल्का और दूर रखते हैं। आई गेस इट्स परफेक्ट राइट नाउ। नाउ ये जो सारी की सारी लेयर्स हैं, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग फ्रॉम डे 2 जब हमने रील एनिमेशन बनाया हुआ था। हेल्प की लेयर को चलो डिसलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सारी की सारी लेयर्स को सिलेक्ट किया था, इनके ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लोज करते हैं। वी ऑलरेडी नो दिस थिंग फ्रॉम आवर डे 2 जब हमने रील एनिमेशन बनाया था कि जो पार्ट डन हो चुका है इसका कलर चेंज कर देते हैं टू विच एवर यू वॉन्ट। लाइक राइट नाउ आई विल गो विद दिस सायन कलर। ये पार्ट डन भी हो चुका है और ये हमारा पर्टिकुलर पार्ट है इसका सेक्शन 1। सो सेक्शन 1 के लिए दिस इज द कलर विच वी हैव केप्ट। एक बार चलो पूरा प्ले करके देखते हैं। इट डज दिस। ओके, हमने इस ग्रेडियंट को अभी तक का ऑन नहीं किया हुआ, सो आई टर्न दिस ऑन, लेट्स सी, एंड
देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। ये लेयर पूरी की पूरी यहाँ तक का ट्रिम हो चुकी है जब हम इन लेयर्स को ट्रिम कर रहे थे। सो आई विल जस्ट एक्सटेंड दिस वन लाइक दिस, देन प्रेस यू टू सी ऑल द की फ्रेम्स ऑफ दिस वन। ओ इसके की फ्रेम यहाँ पहुँचे हुए हैं। सो एक काम करते हैं, ऑल्ट एंड लेफ्ट ब्रैकेट से इसे पूरा ट्रिम कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। देन इसे यहाँ से ट्रिम करके इस साइड से एक्सटेंड कर लेते हैं। नाउ जब सुपर पावर वाला टेक्स्ट आ रहा है, वी वांट दिस ग्रेडियंट टू कम along with super power text, so it will come somewhere over here. Perfect. Let's see. थोड़ा सा इसका एनिमेशन ज़्यादा स्लो है, so we'll do this. Perfect. बस इसकी डायरेक्शन को हल्का सा चेंज करते हैं from here. I'm pressing G and then changing it like this. I'm pressing V to come back to selection tool and then do this to this. परफेक्ट। बस टी प्रेस करके इसकी ओपेसिटी को भी ज़रा सा कम कर देते हैं। आई विल डू इट टू 80%। लेट्स सी। परफेक्ट। अब इसे यहाँ तक ट्रिम कर देते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ इट लुक्स। गिव योर टीम सुपर पास। अमेजिंग। नाउ इस पार्ट से हम अपना सेक्शन 2 एनिमेट करना शुरू करेंगे। सो आई विल जस्ट प्रेस बी ओवर हियर, क्योंकि पीछे का पार्ट पूरा का पूरा डन हो चुका है। वर्क एरिया वी आर गोना कीप अहेड ऑफ दिस। एंड नाउ इन सेक्शन 2 चलो लेट्स क्रिएट द ग्रेडियंट बैकग्राउंड फॉर दिस वन फर्स्ट। सो उसके लिए आई विल जस्ट गो टू द रेक्टेंगल टूल एंड ड्रॉ अ रेक्टेंगल ओवर हियर। पहले लेयर को डिसलेक्ट कर लेते हैं एंड चलो इस हेल्प वाली लेयर को भी अभी के लिए हाइड करते हैं एंड आई विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल लाइक दिस। और इसके लिए चलो स्ट्रोक को हम पूरा का पूरा डिसेबल कर देते हैं। आई विल इनेबल द फिल एंड फॉर द कलर आई विल गो टू मिलानोट एंड ये 3 यहाँ पे मेन कलर्स हैं। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस कलर फॉर नाउ, कम टू आफ्टर इफेक्ट्स एंड पेस्ट दिस कलर ओवर है। परफेक्ट। अब बस इसके लिए एस प्रेस करते हैं फॉर द स्केल ऑफ दिस वन। थोड़ा सा इसकी स्केल को अनलिंक करके जस्ट इसकी वर्टिकल स्केल को कम करते हैं। देन कम बैक टू द सिलेक्शन टूल एंड मूव इट समथिंग लाइक दिस। इसके अलावा चलो लेट्स क्रिएट अ सर्कल ऑल्सो। तो मैंने इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लिया एंड इस लेयर को डिसलेक्ट करके आई विल ड्रॉ अ सर्कल ओवर हेयर समथिंग लाइक दिस। प्रेस V to come back to selection tool and for the color of this one I'll go back to Milanote and select this color over here. चलो अब इसके फिल कलर पे जाते हैं एंड इसका कलर कर देते हैं दिस वन। देन फाइनली आई विल सिलेक्ट द पेन टूल। इस लेयर को डिसलेक्ट करते हैं एंड पेन टूल से आई एम गोना ड्रॉ ओवर हेयर, देन ओवर हेयर फिल को इस बारी डिसेबल करते हैं एंड विल ओनली इनेबल द स्ट्रोक फॉर नाउ। और स्ट्रोक को भी कर देते हैं टू राउंड कैप एंड देन इस कलर को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट दिस कलर ओवर हेयर। परफेक्ट। नाउ इसकी जस्ट फर्स्ट हैंडल पे आके हल्का सा इसे मूव करते हैं, देन वी प्रेस करके इसे भी मूव कर लेते हैं हल्का सा। फाइनल हैंडल पे क्लिक करने से पहले वी इसीलिए क्लिक किया ताकि शेप हमारा क्लोज ना हो जाए एंड आई विल कीप दिस शेप समथिंग लाइक दिस। अब नीचे जो हमने फास्ट बॉक्स ब्लर अप्लाई किया हुआ था इस स्ट्रोक के लिए, आई विल जस्ट कॉपी दिस फास्ट बॉक्स ब्लर फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इट टू ऑल ऑफ दिस। इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल एंड वी टू पेस्ट दिस। देखो कितना बढ़िया ग्रेडियंट यहाँ पे अभी आ रहा है। नाउ आई विल जस्ट कम टू द बॉटम लेयर एंड इंक्रीज इट्स एक्स स्केल अ बिट। देन इसकी भी स्केल पे जाते हैं, हल्का सा इसे इंक्रीज करते हैं, शिफ्ट के साथ पोजीशन पे आते हैं एंड इसे यहाँ पे रख देते हैं। चलो आई विल पोजीशन इट अबव दिस वन एंड पोजीशन इट समवेयर ओवर हेयर। देन कम टू दिस शेप, प्रेस G फॉर द पेन टूल और इसके हैंडल को थोड़ा सा ट्विक करते हैं समथिंग लाइक दिस। चलो यहाँ पे एक हैंडल ऐड करते हैं, देन अगला हैंडल, देन अगला पॉइंट और ऐड करते हैं यहाँ पे और इसे हल्का सा ऊपर मूव कर देते हैं तो समथिंग लाइक दिस। इस पॉइंट को हल्का सा और मूव करते हैं फ्रॉम हेयर, प्रेस V। बस इसे हम थोड़ा सा क्यूरेट कर रहे हैं ताकि ये अच्छा लगे देखने में। परफेक्ट। हल्का सा इसका स्ट्रोक अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं लाइक दिस। Awesome. Now to enhance this even further, we can add another effect to this one called turbulent displace. मैंने कंट्रोल और एंटर प्रेस किया, देन टाइप turbulent over here और ये जो turbulent displace है इस पे डबल क्लिक करते हैं। नाउ देखो इस लेयर पे अप्लाई किया हुआ है, एक बार इसे सोलो कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं इसका डिस्प्लेसमेंट अमाउंट चेंज करूंगा तो देखो मेरे शेप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो आई जस्ट इंक्रीज द अमाउंट अ बिट ताकि शेप थोड़ा सा वियर्ड हो जाए, लाइक वो एक कॉन्स्टेंट शेप ना लगे देखने में। आई विल कीप इट अराउंड दिस मच, देन कॉपी दिस इफेक्ट फ्रॉम हेयर एंड देन पेस्ट इट ऑन टू दिस टू लेयर ऑल्सो। पहले इसे अनसोलो कर देते हैं, देन पेस्ट इट ऑन टू दिस टू लेयर। अब देखो इन दो पे पेस्ट करके इनका शेप कुछ ज़्यादा ही चेंज हो चुका है। सो आई जस्ट डिक्रीज द अमाउंट फ्रॉम हेयर, इसे कुछ हल्का सा चेंज करते हैं, बस इतना सा
इफ यू सी सो दिस लुक्स लाइक दिस। नाउ किसी भी एक लेयर को सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक करते हैं एंड आई अप्लाई द विगल एक्सप्रेशन ओवर है। विगल 1,100 कर देते हैं इसे। तो इससे क्या होगा, ये शेप हल्का सा विगल करने लगेगा। अगर मैं इसे सोलो करके देखूँ, सो दिस इज द शेप एंड इट इज़ विगलिंग समथिंग लाइक दिस। बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है, सो इसे 100 के बजाय 50 कर देते हैं। चलो सॉरी 500 हो गया, 50। लेट्स सी, अभी भी ओके यहाँ पे मेरा वर्क एरिया इस पार्ट पे प्रेजेंट है, इसी वजह से ये चीज़ हो रही थी। लेट्स सी इट नाउ। सो इट इज़ काइंड ओके आई रादर डू इट टू 80। अब देखते हैं, परफेक्ट। अब ये हल्का हल्का सा विगल हो रहा है विच इज़ लुकिंग ग्रेट। देन इस पोजीशन पे क्लिक करके आई राइट क्लिक एंड डू कॉपी एक्सप्रेशन ओनली, सिर्फ एक्सप्रेशन को कॉपी कर रहे हैं। देन इन दोनों के पोजीशन पैरामीटर को ओपन करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके पी प्रेस किया पोजीशन ऑन करने के लिए। देन इसे सिलेक्ट करते हैं एंड इसे भी सिलेक्ट करते हैं, देन डू कंट्रोल एंड वी, ताकि इन पे भी सेम एक्सप्रेशन अप्लाई हो जाए। आई अनसोलो दिस लेयर एंड लेट्स सी। सो ये एकदम शुरू से अपीयर हो रहे हैं। अभी तीनों को सिलेक्ट करते हैं, आगे जाते हैं एंड फ्रॉम हेयर इट इज़ लाइक दिस। परफेक्ट, हमने काफ़ी कमाल का ग्रेडियंट बैकग्राउंड यहाँ पे बनाया है। बस ये जो मिडिल वाला शेप है इसकी ओपेसिटी को ज़रा सा कम कर देते हैं। पर्पल सॉरी मिडिल वाला शेप हमारा पेन टूल वाला शेप है। आई वॉन्ट इट फॉर द पर्पल लेयर, सो इट इज़ दिस वन। टी सिलेक्ट करते हैं एंड इसकी ओपेसिटी को हल्का सा कम करते हैं। पर्पल टोन कुछ ज़्यादा ही विजिबल हो रही है। लेट्स सी, सो इट इज़ लाइक दिस राइट नाउ। थोड़ा ज़्यादा कम हो चुका है, लेट्स डू इट टू 90%। परफेक्ट। अब अपनी हेल्प वाली लेयर को भी इनेबल करते हैं एंड आई विल पोजीशन इट अबव ऑल ऑफ दिस, ताकि ये विजिबल हो जाए। एंड इसका कलर चेंज कर देते हैं टू वाइट, ताकि यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो। अमेजिंग। सो ग्रेडियंट बैकग्राउंड किस तरीके से बनाते हैं सेस एनिमेशन में, ये तुम अब अच्छे से जान चुके हो। जो टेक्निक हमने यूज़ की, हमने शेप में ब्लर ऐड किया, देन उस पर हमने टर्बुलेंट डिस्प्लेस को ऐड किया। इसके अलावा और भी टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट इज यूजिंग अ इफेक्ट कॉल्ड 4 कलर ग्रेडियंट। बट जो और टेक्निक्स है ना, वो इस टेक्निक के कंपेरिजन में उतनी अच्छी नहीं है। दैट्स वाई मैंने ये टेक्निक सबसे पहले बताई है। इसमें क्या होता है ना, हमारे पास हाई क्वालिटी ग्रेडियंट आता है, क्योंकि हम एक्चुअल में एक शेप का यूज़ कर रहे हैं, कोई इफेक्ट को डायरेक्टली यूज़ करके ग्रेडियंट नहीं बना रहे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू दिस कॉम्प 1 और यहाँ पे मैं एक सॉलिड क्रिएट कर दूँ, कंट्रोल वाई प्रेस किया, वाइट सॉलिड क्रिएट कर दिया एक। अब इस पे मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाके एक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। देखो इट इज़ कॉल्ड दिस 4 कलर ग्रेडियंट। इसे अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी एक ग्रेडियंट अचीव हो जाएगा इजीली। इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, लाइक फ्रॉम दिस आई कैन डू दिस वन टू वाइट, और इसको चेंज कर देते हैं टू चलो पिंक, और इस वाले को भी चेंज कर देते हैं टू आई वुड से वाइट। तो कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट यहाँ पे आया हुआ है। इस ग्रेडियंट के लिए जो इनके पॉइंट्स हैं मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। लाइक इफ़ यू सी यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट विजिबल हैं। दिस पॉइंट इज कंट्रोलिंग द पिंक कलर। अगर हम इधर देखें तो दिस पॉइंट इज कंट्रोलिंग द वाइट कलर। इसे मैं जितना चेंज करूँगा ये उतने दूर से अपीयर होगा। इफ़ आई कम टू डाउन एंड ऑल्सो चेंज दिस वन, तो कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये इफेक्ट भी काफ़ी बारी यूज होता है टू क्रिएट ग्रेडियंट, बट जो एक्चुअल हाई क्वालिटी ग्रेडियंट्स आते हैं ना, दोज आर अचीव्ड बाय यूजिंग शेप लेयर्स ओनली। इस इफेक्ट के अलावा वी ऑल्सो यूज अनदर इफेक्ट कॉल्ड ग्रेडियंट रैम्प। इफ आई टाइप ग्रेडियंट ओवर हियर, तो यहाँ पे देखो जस्ट 4 कलर ग्रेडियंट के नीचे प्रेजेंट है ग्रेडियंट रैम्प। इफ आई अप्लाई ग्रेडियंट रैम्प टू दिस वन, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट आ रहा है। दिस इज मेजरली फॉर 2 कलर ग्रेडियंट। देखो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन प्रेजेंट है। अगर मैं इस कलर को चेंज कर दूं टू लेट्स से ब्लू, देन इसे चेंज कर दूं टू लेट्स से पिंक, तो कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट यहाँ पे अचीव हुआ है। ऑल्सो इसके भी पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। लाइक स्टार्ट ऑफ रैम्प को अगर मैं यहाँ पे कर दूं, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। एंड ऑफ रैम्प को यहाँ क्लिक करके इधर कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगा। इन्हें क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो दीज आर वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग ग्रेडियंट, बट द बेस्ट वे इज यूजिंग अ शेप लेयर एंड अप्लाइंग ब्लर ओवर इट, टर्बुलेंट डिस्प्लेस ओवर इट, एंड देन अचीव दिस ब्यूटीफुल ग्रेडियंट। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद द टेक्स्ट लेयर। तो यहाँ पे हेल्प वाली लेयर कुछ इस तरीके से अपीयर होगी फ्रॉम हेयर टू हेयर। परफेक्ट। चलो हल्का सा इसकी स्केल को ना और इंक्रीज कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। लेट्स सी। परफेक्ट। थोड़ा सा इसकी की फ्रेम को आगे करते हैं। लेट्स सी। अमेजिंग। कूल। अब जैसे जैसे अपीयर हो रहा है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मूव दिस। अब ये चीज़ मैं इसकी डायरेक्ट पोजीशन से भी अचीव कर सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे पोजीशन की फ्रेम लगाऊंगा तो भी ये यहाँ पे मूव होने लगेगा। पोजीशन की फ्रेम स्केल के साथ ओवरलैप करेंगे, बट आई वुड रादर लाइक टू गो विथ नल ऑब्जेक्ट ओनली, क्योंकि मैं उस नल ऑब्जेक्ट को आगे जो और टेक्स्ट लेयर आएंगी उनके साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। सो राइट नाउ आई जस्ट क्लिक कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड देन वाई, तो इससे डायरेक्टली एक नया नल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दिस इज द शॉर्टकट टू क्रिएट नल ऑब्जेक्ट, और इसे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। देन पेरेंट एंड लिंक दिस हेल्प लेयर टू दिस नल। देन नल की पोजीशन को ऑन करते हैं, अप्लाई अ की फ्रेम टू द पोजीशन, हल्का सा आगे आते हैं, देन मूव दिस टू समवेयर ओवर हेयर। नाउ इस हेल्प वाली लेयर को हम डुप्लीकेट कर देते हैं। देन इसके पोजीशन के पैरामीटर को ओपन करते हैं और इसे पीछे प्लेस कर देते हैं। एंड आई विल जस्ट टाइप देम ओवर हेयर।
परफेक्ट। अब इनकी पोजीशन को थोड़ा सा और फिक्स कर लेते हैं सो दैट दिस इज इन द सेंटर ऑफ द फ्रेम। हल्का से इसकी पोजीशन को और आगे करते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। परफेक्ट। अब ये जो देम वाली लेयर है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू एनिमेट दिस लाइक आई एनिमेटेड दीज लेयर्स, जैसे गिव देन यूर टीम के बाद जिस तरीके का एनिमेशन हो रहा है, द सेम एनिमेशन आई वांट टू दिस वन ऑल्सो। बट अभी मैं फिर से इस पे एनिमेटर ऐड करूंगा, देन रैंप अप इफेक्ट बनाऊंगा, टू मच ऑफ वर्क। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कम डाउन और ये जो यूर टीम वाली लेयर है इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करते हैं, इस एनिमेटर वन को यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। देन आई विल गो अप एंड देन ये जो देम वाली लेयर है इस पर मैं कंट्रोल V कर दूंगा फॉर दिस एनिमेटर। इफ आई प्रेस U फॉर द की फ्रेम्स तो यहाँ पे इसके रेंज सिलेक्टर के की फ्रेम्स प्रेजेंट है। आई विल जस्ट अलाइन इट विद द स्केल की फ्रेम्स ताकि ये एकदम बिगनिंग से ही शुरू हो जाए, समथिंग लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर होना स्टार्ट करेगा, बट इट इज अपीयरिंग वेरी अर्ली। तो इस लेयर को सिलेक्ट करके हल्का आगे पोजीशन करते हैं। जब हेल्प वाली लेयर का एनिमेशन एट दिस पॉइंट हो तो थोड़ा सा इनकी फ्रेम को पीछे मूव करते हैं, इन्हें इजीज भी कर देते हैं, स्पीड को शुरुआत में तेज करते हैं। सो इट इज़ अपीयरिंग लाइक दिस एंड इसके साथ साथ ही ये मूव करना शुरू करेगा। एंड जब ये मूव कर रहा है एट दैट टाइम ओनली दिस विल ऑल्सो अपीयर। सो व्हेन इट मूव्स फ्रॉम हेयर सो दिस विल अपीयर ओवर हेयर। चलो देम वाली लेयर को ना नन पे कर देते हैं क्योंकि द नल ऑब्जेक्ट इज इंटरफेयरिंग विद दिस वन। इफ वी सी सो इट इज कमिंग लाइक दिस। इस पे स्केल के भी की फ्रेम्स अप्लाइड है, सो इसके स्केल के की फ्रेम्स को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमने इस लेयर को यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था तो स्केल के भी की फ्रेम्स आ गए थे। सो इट सेज हेल्प एंड देन देम। सो इफ वी सी इट कम्स लाइक दिस। परफेक्ट। तो यहाँ पे B प्रेस कर देते हैं अपने वर्क एरिया को यहाँ तक लाने के लिए। चलो यहाँ तक ले आते हैं। So it does this one. Now after this animation is complete, इसके completion के बाद I link this one to the null object. तो क्या होगा? It appears like this, then them layer आती है. So perfect. अब जैसे ही them का animation कुछ इस amount पे complete हो रहा है, like it is resting like this, तो यहाँ पे एक keyframe apply करता है, then हल्का सा आगे आते हैं और इस पूरी की पूरी layer को पीछे push कर देते हैं. Like this, it will go out from the screen. And जैसे जैसे out जा रही है तो यहाँ पे अगला text आएगा. I'm doing Control D and let's just see कि अगला text है क्या. So the अगला text is it says help them and then unlock there. So let's just type unlock there over here. इस them वाली layer को select करते हैं, P press करते हैं इसकी position के लिए. I'll position it over here and then type unlock there. Unlock THEIR there and इसकी position को ना थोड़ा सा इधर shift कर देते हैं. Perfect. अब इसकी ओवरऑल स्केल थोड़ी सी कम हो रही है, सो आई विल जस्ट कम टू दिस नल, प्रेस शिफ्ट एंड S, तो इसकी स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं पहले, देन इसकी पोजीशन को थोड़ा सा और पीछे शिफ्ट करते हैं. अभी भी इसकी स्केल थोड़ी कम है. आई वांट दिस टेक्स्ट टू ऑक्यूपाई होल स्क्रीन, तो हल्का सा इसकी स्केल को और इंक्रीज करते हैं. लेट्स सी, हल्का सा और इंक्रीज करते हैं. चलो लेट्स जस्ट डू इट टू 125. लेट्स सी. परफेक्ट. अब देखते हैं कि ये टेक्स्ट किस तरीके से अपेयर हो रहा है. आई एम प्रेसिंग U फॉर इट्स की फ्रेम और इसके की फ्रेम को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करता है. इट विल अपियर लाइक इट सेज हेल्प देम एंड देन दिस शिफ्ट एट दिस पॉइंट समवेयर इट विल अपियर. तो थोड़ा सा पीछे करता है यहाँ पे, हेल्प देम अनलॉक देयर. लेट्स सी, अनलॉक देयर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है. लेट्स डू इट अ बिट लेट. हेल्प देम अनलॉक देयर थोड़ा सा स्लो हो चुका है ज़्यादा. आई डू Control Z और रादर आई विल शिफ्ट दिस की फ्रेम. अनलॉक देयर की फ्रेम को शिफ्ट किया. परफेक्ट. देखो ये हुआ. देन ये वाली लेयर अपीयर होती है. सो इस पे क्या हुआ, हेल्प देम अनलॉक देयर, तो हल्का सा टाइम देम को रुकने के लिए मिला. देन दिस वन स्टार्ट. एंड ये जो देम है ना, इसका भी मैं की फ्रेम हल्का सा आगे मूव कर देता हूँ क्योंकि इसका भी मोशन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट लग रहा था. सो लेट्स सी. परफेक्ट. सो आफ्टर दिस की फ्रेम आई विल जस्ट कम अ बिट फॉरवर्ड एंड देन इस लेयर को मैं और पीछे मूव कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस. या चलो इसे इतना पीछे मूव करते हैं. Now I'll select both of these keyframes and इन दोनों के लिए ग्राफ एडिटर पे आके I'll select on this one. इसकी स्पीड को मैंने यहाँ पे पीक किया हुआ है. Now ये क्यों पीक किया है, शायद you are already getting what I'm gonna do here. यहाँ पे हम अगला मैच कट बनाएंगे to transition into the next scene. So it says unlock there at this peak. I will see इसका पीक कहाँ पे. So इसका पीक is at this point only. परफेक्ट. दिस इज द पॉइंट ऑफ इट्स पीक. हल्का सा हम एक फ्रेम पीछे हैं यहाँ पे क्योंकि हम प्रिसाइजली यहाँ पे जा नहीं पा रहे. अगर मैं फ्रेम बाय फ्रेम मूव कर रहा हूँ कंट्रोल और एरो को प्रेस करके, क्योंकि ये दो फ्रेम के बीच में प्रेजेंट है, सो हम यहाँ पे भी कट लगाएंगे तो उतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा. सो एट दिस पॉइंट ओनली मैं यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ. सारी की सारी नीचे की लेयर को सिलेक्ट करते हैं जो जो इसके आगे जा रही हैं. एट दिस पॉइंट आई विल डू ऑल्ट एंड राइट ब्रैकेट टू ट्रिम दिस वन टिल हेयर. देन इसके बाद और आगे शिफ्ट होता है. एट दिस पॉइंट आई एम गोना डुप्लीकेट दिस अनलॉक देयर लेयर. I'll do Control and D to duplicate this. Now I'll bring it to the top of this null 2. Now इसे हल्का सा आगे पोजीशन कर देते हैं. Let's zoom out from this one and come over here. Then इस पर डबल क्लिक करते हैं and change the fill color to
ब्लैक, ताकि ये क्लियरली विजिबल हो जाए। इस लेयर को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, सो एट दिस पॉइंट इट इज क्लियरली विजिबल। अभी P4 इसकी पोजीशन को प्रेस कर लेते हैं एंड देन इसे यहाँ पे लेके आते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करके वील टाइप पोटेंशियल विथ। नाउ इसके साथ ही साथ ना इसे null 2 से अनलिंक कर देते हैं, ताकि मैं इसकी स्केल को इंडिपेंडेंटली चेंज कर पाऊँ। मैंने S प्रेस किया इसकी स्केल के लिए। लेट्स जस्ट स्केल इट डाउन अ बिट एंड देन अलाइन इट टू द सेंटर। एंकर पॉइंट अभी सेंटर पे नहीं है, तो परफेक्टली सेंटर पे नहीं आ रहा, सो आई विल जस्ट ब्रिंग द एंकर पॉइंट टू द सेंटर एंड देन अलाइन इट टू द सेंटर। और फिर इसकी स्केल को हल्का सा और कम कर देते हैं। नाउ इफ आई सी ओनली दिस लेयर, यू प्रेस किया इसके की फ्रेम्स के लिए एंड प्ले इट, सो इट अपीयर्स समथिंग लाइक दिस। ब्यूटीफुल। बस इसके की फ्रेम्स की स्पीड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? ताकि हमारे पिछले वाले मैच कट से परफेक्टली मैच हो जाए। हम इस कर्व का आधा पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ये जो कर्व है ना, यहाँ पे हमने कट लगाया था, सो दिस इज द पार्ट विच वी वांट टू क्रिएट ओवर हियर। सो लेट्स कम बैक फ्रॉम दिस, गो ओवर हियर, कम टू पोटेंशियल विथ लेयर एंड इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके आई विल इंक्रीज द स्पीड इन द बिगिनिंग। इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो स्पीड इसकी एकदम बिगिनिंग में फास्ट हो जाएगी। लेट्स सी हाउ इट गोज। अनलॉक द पोटेंशियल विथ। परफेक्ट। बस इसे मैं ना हल्का सा राइट की ओर को मूव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट इन द सेंटर राइट नाउ। तो मैंने P प्रेस किया इसकी पोजीशन के लिए एंड आई विल ब्रिंग दिस टू द सेंटर लाइक दिस। लेट्स सी, हेल्प देम अनलॉक द पोटेंशियल विथ। परफेक्ट। सो देखो हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशन ड्रॉ कर रहे हैं। पहला ट्रांजिशन हमने यहाँ पे बनाया था, फ्रॉम दिस टू दिस, and this was a match cut which does like this, and this is also a match cut which is bringing us to the next scene. And now comes a tricky part of this animation. अब हमें create करने हैं ये जो rectangles appear हो रहे हैं ना, like this. These rectangles is what we have to create right now. तो इसके लिए पहले चलो composition panel पे आके इस potential width वाली layer को मैं hide ही कर देता हूँ फिलहाल के लिए। एंड नीचे की जितनी भी layers थी इनका कलर चेंज कर लेते हैं to whatever you like. यहाँ पे कलर पे क्लिक करते हैं एंड आई विल जस्ट डू इट टू फुशिया राइट नाउ। प्रेस M टू क्लोज ऑल द पैनल्स एंड नाउ टू क्रिएट दीज रेक्टेंगल्स। ये सारे के सारे राउंडेड रेक्टेंगल्स हैं जो कि एक दूसरे की कॉपी ही हैं इसेंशियली। एक शेप यहाँ पे ड्रॉ होगा, देन इसके ऊपर ये आएगा, देन इसके ऊपर ये आएगा, ये आएगा। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि वी कैन यूज रिपीटर ओवर हेयर। एक शेप को ड्रॉ करेंगे, देन रिपीटर से उसकी कॉपीज बना देंगे, बट एक्चुअली ना रिपीटर यहाँ पे काम नहीं आएगा। देखो कैसे, मैं लेयर पैनल पे वापस आ जाता हूँ एंड आई विल सिलेक्ट द राउंडेड रेक्टेंगल टूल राइट नाउ। और अभी चलो एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसके स्ट्रोक को कर देते हैं 0, इसके फिल कलर को कर देते हैं समथिंग ग्रेश लाइक दिस। अब इसकी चलो राउंडनेस को इंक्रीज करते हैं। यहाँ से इसकी राउंडनेस को मैंने पूरा का पूरा इंक्रीज कर दिया। नाउ आई विल सिलेक्ट दिस शेप लेयर, गो टू ऐड एंड ऐड अ रिपीटर टू दिस वन। तो रिपीटर ऑन करके यहाँ पे 3 कॉपीज तो बनी है, बट प्रॉब्लम देख रहे हो, ये जो कॉपीज बनी है ना इनका कलर सेम है। वी डोंट हैव द ऑप्शन इनसाइड रिपीटर टू चेंज द कलर ऑफ दिस कॉपीज। यहाँ पे अगर हम इस शेप में देखें तो हर किसी की ओपेसिटी पिछले शेप से कम है। लाइक यहाँ पे इसकी ओपेसिटी काफ़ी डार्क है, इसकी कम है, देन इसकी कम है, देन इसकी और कम है, इसकी और कम है। बट फॉर दिस वन यहाँ पे जो कॉपीज बनी है, ये तो पहले पूरा देख के लग रहा है कि ये पूरा का पूरा एक ही शेप है, बट इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉपीज देन यू विल बी एबल टू सी कि एक्चुअल में इसकी कॉपीज क्रिएट हो रही हैं। सी दिस एंड दिस एंड दिस। नाउ इसे फिक्स करने के लिए वी हैव अ कपल ऑफ ऑप्शन ओवर हियर। लाइक मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो इसकी मैं स्टार्ट ओपेसिटी या एंड ओपेसिटी को चेंज कर सकता हूँ। तो चलो अगर मैं इसे चेंज कर भी दूँ, लाइक इसकी कॉपीज को कर देते हैं फिलहाल के लिए 6, देन इसकी पोजीशन को कर देते हैं 0 0, देन वील स्टार्ट इंक्रीजिंग द स्केल अ बिट। नाउ इसकी स्टार्ट ओपेसिटी को मैं चेंज करना शुरू करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेशन ड्रॉ हुई है। एंड ओपेसिटी को भी अगर मैं चेंज करूँ तो थोड़ी सी और सेपरेशन यहाँ पे ड्रॉ हुई है। बट एक प्रॉब्लम देख रहे हो, ये शेप एक दूसरे को सही तरीके से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। सो चलो इसके लिए मैं चेन लिंक को हटा देता हूँ, इसकी मैं X स्केल को हल्का सा कम करता हूँ और Y स्केल को हल्का सा इंक्रीज करता हूँ, बट स्टिल द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। देखो X स्केल को कम करने के बाद भी इसका जो शेप है ना वो पूरी तरीके से रिटेन नहीं है। इनफैक्ट मैंने राउंडनेस यहाँ पे पूरी की पूरी की हुई है, बट जो बाहर के रेक्टेंगल है ना इन पे प्रॉपर राउंडनेस नहीं आ रही है। सो रिपीटर इज नॉट वर्किंग ओवर हेयर। इवन मोर अगर मैं इन्हें एनिमेट करना चाहूँ, लाइक इन कॉपीज को मैं इंडिविजुअली एनिमेट करना चाहता हूँ। इफ यू सी ओवर हेयर तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एकदम पॉपअप हो रहे हैं। पहले इसकी स्केल चेंज हो रही है, देन इस वाले की स्केल चेंज हो रही है, देन इस वाले की स्केल चेंज हो रही है, देन इसकी स्केल, देन इसकी स्केल। सो एक कंसेंट्रिक शेप 1 by 1 एनिमेट हो रहे हैं। नाउ क्योंकि ये 1 by 1 एनिमेट हो रहे हैं, सो विल हैव टू क्रिएट दीज 1 by 1। सबसे पहले हम इस शेप को बनाएंगे, देन इस शेप को बनाएंगे, देन इस शेप को बनाएंगे, क्योंकि हमें इन्हें इंडिविजुअली एनिमेट करना है। प्लस इनकी जो राउंडनेस है वो हमें इस तरीके से रखनी है कि ये प्रॉपरली एक दूसरे के कॉपीज लगें। लाइक अगर मैं रिपीटर वाली कॉपीज को देखूंगा
हमारी, तो यहाँ पे देखो इनकी राउंडनेस ना बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है. दिस शेप एंड दिस शेप आर वे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो वी कैन नॉट यूज रिपीटर ओवर हियर. व्हाट विल हैव टू डू इज हमें वन बाय वन करके इन शेप्स को ड्रॉ करना पड़ेगा. नाउ फॉर दैट आई विल जस्ट इनेबल द प्रोपोर्शनल ग्रिड फॉर नाउ. ग्रिड से हमें काफी हेल्प होगी इस डिजाइन को प्रॉपरली बनाने में. सो आई विल सिलेक्ट द राउंडेड रेक्टेंगल टूल एंड ड्रॉ अ रेक्टेंगल फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट. देन इसकी राउंडनेस को हम पूरा का पूरा इंक्रीज कर लेते हैं. एंड फॉर द फिल कलर ऑफ दिस वन आई विल जस्ट गो टू मिला नोट एंड यहाँ पे मैंने इसके फिल कलर के लिए यहाँ पे कलर ऐड किया हुआ है. सो इट इज़ दिस कलर ओवर है. कंट्रोल सी कर लेते हैं एंड इसका फिल कलर ना एक्चुअल में एक ग्रेडियंट है. सो आई विल जस्ट गो टू फिल ओवर है, इसे लीनियर ग्रेडियंट पे कर देते हैं. परफेक्ट. देन आई क्लिक ऑन दिस वन और इसका ये वाला ग्रेडियंट करते हैं हम टू दिस कलर. देन मिला नोट पे वापस आते हैं एंड इस वाले कलर को कॉपी कर लेते हैं. कंट्रोल सी एंड फॉर दिस वन I'll paste this color over here. Let's just click on OK. Then selection tool पे आते हैं and I'll start playing with the handles of this one. So I'll put these handles something like this. इसके fill color पे जाके I actually want to tweak this color a bit. ये वाला जो color है ना, इसका color मैं थोड़ा सा light करना चाहता हूँ, like this much. Then इसे मैं हल्का सा आगे shift कर दूंगा. Then for this one I'll bring it down a bit. एंड इसे भी यहाँ पे रखते हैं. आई एम जस्ट कस्टमाइजिंग इज एज द वे आई लाइक. सो आई कीप दिस वन लाइक दिस. देन इसका नाम चेंज कर देते हैं टू रेक 1. सो दिस इज अ फर्स्ट रेक्टेंगल. अब इसकी कॉपी बनाते हैं. आई डुप्लीकेट दिस एंड एस प्रेस करता हूँ इसकी स्केल के लिए. अब इसकी स्केल को अगर मैं इंक्रीज करने लगूंगा ना, तो जो नीचे वाला शेप है ये पूरा का पूरा इसे कवर कर देगा. सो मैं इसे इसके नीचे प्लेस कर दूंगा ताकि जब मैं इसकी स्केल को इंक्रीज करूँ तो मुझे नीचे वाला शेप विजिबल रहे. अभी क्योंकि दोनों का कलर सेम है तो अगेन नीचे वाला शेप विजिबल नहीं हो रहा. सो आई नीड टू चेंज द कलर ऑफ दिस वन. सो आई कम टू फिल कलर, देन गो टू मिला नोट टू एक्सट्रैक्ट द कलर एंड इट इज दिस कलर. आई डू कंट्रोल सी एंड कम ओवर है और इस कलर को चेंज कर देते हैं विथ दिस कलर. देन इस कलर को चेंज करते हैं विथ जस्ट वाइट कलर. अब इसकी स्केल को मैं जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा तो देखो अगेन वही प्रॉब्लम है. इसका जो शेप है प्रॉपरली नीचे वाली लेयर के शेप को ओवरलैप नहीं कर रहा है. सो अब फिक्स करने के लिए मैं इसे अनलिंक कर सकता हूं. देन इसकी मैं वर्टिकल स्केल को इंक्रीज कर सकता हूं, बट अगेन राउंडनेस की प्रॉब्लम आ रही है. नाउ ये सेम प्रॉब्लम हमने इनकाउंटर करी थी डे 3 में जब हम ग्लास पैनल को एनिमेट कर रहे थे. सो वहां पे राउंडनेस को फिक्स करने के लिए इंस्टेड ऑफ एनिमेटिंग दिस स्केल, चलो इसे 100 and 100 कर देते हैं. आई विल डू दिस 100 and this one also to 100. So instead of animating this scale, we came down over here and then we went to content, rectangle 1, rectangle path 1. यहाँ पे जो साइज आ रहा है हमने इसे चेंज किया था. देखो मैं अगर इसे चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी मेरे पास प्रॉब्लम है, ये परफेक्टली ओवरलैप नहीं हो रहे. चलो मैंने अनलिंक कर दूंगा. नाउ मैं इनकी वाई स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा तो देखो ऑलरेडी इसका शेप इज़ बेटर देन वट इट वॉज प्रीवियसली. तो यहाँ पे मैं इसे इतना इंक्रीज कर देता हूँ. नाउ मैं इसकी राउंडनेस को ना थोड़ा और इंक्रीज कर सकता हूँ. देखो जैसे इसकी राउंडनेस को फुल कर दिया तो ये परफेक्टली इसको ओवरलैप कर रहा है. बस मैं ज़रा सा इसके साइज को कम कर दूंगा. आई विल डू इट अराउंड दिस मच कि ये बस ये जो दो ऊपर की लाइन है ना इन तक का आए. सो आई विल डिक्रीज इट टू कीप इट अराउंड दिस मच एंड देन इसके हॉरिजॉन्टल बल्ज को भी थोड़ा सा कम करते हैं कि ये परफेक्ट जो नीचे शेप है इसकी कॉपी लगे. अमेजिंग. अब बस इस ग्रेडियंट हैंडल को पकड़ के और थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं एंड इसे भी थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं. सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. हल्का सा मैं इसे और आगे मूव कर रहा हूँ टू क्रिएट अ परफेक्ट ग्रेडियंट फील ओवर है. हल्का सा इसे और मूव करते हैं. आई विल कीप इट लाइक दिस. अमेजिंग. अब इस वाले रेक्टेंगल को फिर से कॉपी करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, इसे इसके नीचे प्लेस करेंगे ताकि जब हम इसकी स्केल को चेंज करें तो ये चेंज एक्चुअल में विजिबल हो. स्केल चेंज करने से पहले इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ. आई विल डू इट टू 80%. देन इसके लिए हम साइज़ को सर्च कर लेते हैं ताकि हम इस साइज़ को और फ्रीली चेंज कर पाएँ. चलो अभी के लिए इन दोनों को लिंक करते हैं ताकि ये दोनों लिंक में ही चेंज हों. परफेक्ट लाइक दिस. देन इसे अनलिंक कर देते हैं थोड़ा सा. अब इसकी वर्टिकल स्केल को चेंज करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल को हल्का सा कम करते हैं. हमें एसेंशियली करना क्या है ना, जो नीचे शेप प्रेजेंट है इसकी एग्जैक्ट कॉपी ऊपर बनानी है. एंड टू डू दैट परफेक्टली आई विल आल्सो कम टू द राउंडनेस एंड इंक्रीज द राउंडनेस. दिस ऑलरेडी लुक्स गुड टू मी. एक बारी के लिए मैं प्रोपोर्शनल ग्रिड को ऑफ कर लेता हूँ जस्ट टू सी कि ये इसकी परफेक्ट कॉपी लग रहा है कि नहीं. एंड इट इज लुकिंग अमेजिंग. अब बस मैं इसकी ओपेसिटी को भी चेंज कर देता हूँ. मैंने टी प्रेस किया इसकी ओपेसिटी को ओपन करने के लिए एंड आई विल रादर डू इट टू 60% कि ये हल्का सा और कम विजिबल हो. देन आई विल डुप्लीकेट दिस अगेन, इसे इसके नीचे प्लेस कर देते हैं. अगेन प्रेस टी फॉर द ओपेसिटी एंड लेट्स जस्ट डू द ओपेसिटी टू 40%. लेट्स सर्च द साइज फॉर दिस वन और इसे चलो लिंक करके ही इंक्रीज करते हैं क्योंकि जितना जितना बड़ा होता चला जाएगा ना इसका साइज उतना ईजिली कॉपी होते चले जाएगा. सो आई विल इंक्रीज इट अराउंड दिस मच. इसे अनलिंक करते हैं एंड देन डू दिस. थोड़ा नीचे आ जाते हैं फॉर
राउंडनेस एंड इंक्रीज द राउंडनेस। परफेक्ट। अगेन कंट्रोल एंड डी प्रेस करते हैं, इसे नीचे ले आते हैं, टी प्रेस करते हैं फॉर इट्स ओपेसिटी एंड लेट्स डू द ओपेसिटी टू 20% ओनली। एंड देन सर्च करते हैं इसका साइज एंड इसके साइज को अभी लिंक कर देते हैं। अब इसे इंक्रीज करते हैं। नाउ क्योंकि इसका वर्टिकल स्केल ऑलरेडी स्क्रीन से बाहर जा रहा है, सो हमें इसे दोबारा से लिंक करके वर्टिकल स्केल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई विल जस्ट इंक्रीज इट अराउंड दिस मच, देन इंक्रीज द राउंडनेस अगेन। चलो हल्का सा और इंक्रीज करते हैं इसे, बस इसे अनलिंक करके हल्का सा बस इसकी वर्टिकल स्केल को भी बढ़ा लेते हैं और हॉरिजॉन्टल स्केल को थोड़ा सा कम करते हैं, जस्ट टू सी कि इसका रेशियो ना यहाँ से यहाँ तक परफेक्टली मेंटेन्ड रहे। एंड देन इसकी राउंडनेस को अगेन विल डू इट टू फुल। ओके, इट्स ऑलरेडी फुल, ग्रेट। देन इसको भी फाइनली डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड देन इसे नीचे लेके आते हैं, प्रेस टी फॉर द ओपेसिटी और इसे चलो बस 5% पे रख देते हैं। देन क्लिक ऑन दिस वन, सर्च फॉर साइज अगेन एंड इन्हें दोनों को लिंक कर देते हैं एंड लेट्स इंक्रीज द साइज अ बिट टू समथिंग दिस मच। Then come to the roundness, increase the roundness a bit. Okay, इससे ज़्यादा increase नहीं हो रही roundness. I'll press T for opacity again और हल्की सी इसकी opacity को बढ़ाते हैं. I'll do it rather 10%. Perfect. और अब बारी आती है इन्हें एनिमेट करने की and we need to create that pop-in effect over here. तो उसके लिए ना चलो हम बस पहले एक लेयर के साथ काम करते हैं. I'll solo this one. Press S for its scale. और इस लेयर को मैं यहाँ पे शुरू में ले आता हूँ. Then go to the beginning of our work area and यहाँ पे इसके स्केल में की फ्रेम अप्लाई करते हैं. Then हल्का सा आगे आते हैं, मैंने जूम आउट किया थोड़ा सा, हल्का सा आगे आके इसके स्केल पे अगला की फ्रेम अप्लाई करते हैं, इनिशियल स्केल को कर देते हैं टू 0. देन लेट्स इजीज बोथ ऑफ दीज की फ्रेम्स, इंक्रीज द स्पीड इन द बिगिनिंग एंड देन गो टू द ग्राफ एडिटर. अभी हम इसे अगर प्ले करके देखें सो इट विल एनिमेट लाइक दिस ओनली. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केल अप तो हो रहा है बट इसमें ना एक कमी है. टू क्रिएट दैट पॉप इन इफेक्ट, ये स्केल होने के बाद इसे स्केल डाउन होना भी ज़रूरी है. नाउ स्केल डाउन करने के लिए वी डोंट नीड टू ऐड अनदर की फ्रेम ओवर है. आई विल जस्ट गो टू द वैल्यू ग्राफ और वैल्यू ग्राफ पे आके इस हैंडल को सिलेक्ट करते हैं. नाउ देखो कमाल देखना, इस हैंडल को मैं जैसे हल्का सा ऊपर मूव करूँगा ना, अब देखो क्या हुआ, इट विल अपीयर लाइक दिस एंड हल्का सा ये सेटल हो रहा है. लुक एट दिस क्लोजली. इफ़ आई जूम इन टू दिस वन एंड यू जस्ट लुक एट इट क्लोजली, तो ये किया. अब देखो ये पॉप इन होने के बाद हल्का सा सेटल हो रहा है. अगर मैं इसे हल्का सा और ऊपर मूव कर दूं सो इट विल जूम इन इवन मोर एंड देन सेटल लाइक दिस. देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, कीबोर्ड में ये जो सिमिलर वाली की होती है, आई विल प्रेस दिस वन एंड मैक्सिमाइज दिस पैनल एंड सी. अगर मैं इस हैंडल को सिलेक्ट करूं, अब देखो इस हैंडल को जैसे मैंने ऊपर मूव किया तो ग्राफ की जो वैल्यू है ना एट दिस पॉइंट इट इज गोइंग टू 112. अगर मैं अपने प्ले हेड को भी पीछे लेके आऊं एट दिस पॉइंट, सो जस्ट लुक एट द स्केल ऑफ दिस, इट इज 113. फाइनल की फ्रेम पे हमारी वैल्यू जा कितनी रही है, इट इज 100%. बट इसके आने से पहले हमारी वैल्यू कितना 113 तक गई है. सो एट दिस पॉइंट ये अपने मैक्सिमम पे प्रेजेंट है. लुक एट दिस, इसके बाद ये पीछे जाना शुरू करेगा. सो इट इज सेटलिंग इन समथिंग लाइक दिस. सो इस तरीके से हम ये बाउंस इन वाला इफेक्ट बनाते हैं. की फ्रेम के हैंडल को सिलेक्ट करके उसे हल्का सा ऊपर मूव कर दिया. बट राइट नाउ ना इसका ये जो स्केल अप है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है. आई डोंट वांट इट टू बी दिस मच, सो आई विल प्रेस दिस सिमिलर की अगेन, देन सिलेक्ट दिस हैंडल एंड सी इट इज 113 राइट नाउ. आई डोंट वांट इट टू बी 113. तो मैं बस इसे यहाँ से नीचे लाना शुरू करूंगा और देखो इसकी वैल्यू हो कितनी रही है, इट इज विजिबल ओवर है. यहाँ पे 110 लिखा हुआ है, अब ये यहाँ तक जा रहा है. सो इट इज वेरी क्लोज टू 110. यहाँ पे 100 है, सो this is the value of 100. So I just wanted to go at around 108 mark. मैं यहाँ पे अपने प्ले हेड को ले आता हूँ. इट विल बी विजिबल कि यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है. देखो मैं जैसे जैसे इसे चेंज करूँगा पीक पे विजिबल है कि इसकी स्केल कितना चेंज हो रही है. सो आई विल कीप इट एट अराउंड 108 एंड लेट्स सी. ये 108 ही है लगभग इसे हम राउंड अप करेंगे तो लेट्स सी कि ये कितना एनिमेट होता है. इट गोज लाइक दिस एंड देन सेटल्स इन. ज़्यादा है अभी भी. सो आई विल जस्ट कम बैक ओवर हेयर एंड देन इसके पीक पे आके, ओके पीक वॉज दिस, सो इट इज़ ऑलरेडी गोइंग 108. सो यहाँ पे आके आई विल जस्ट डू इट टू 105. तो इसे नीचे लाते हैं एंड लेट्स कीप इट अराउंड दिस मच. लेट्स सी. परफेक्ट. अभी जो इसका पॉप इन है काफ़ी स्मूथ लग रहा है. अगर हम चाहें कि ये थोड़ा सा फास्ट हो जाए सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस की फ्रेम, प्रेस शिफ्ट एंड देन इसे इसी लाइन पे मैं मूव करना शुरू करूँगा. शिफ्ट के बिना अगर मैं इसे मूव करूँगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा. सो आई विल जस्ट ब्रिंग इट क्लोजर लाइक दिस. लेट्स सी. अमेजिंग. लेट्स कम बैक फ्रॉम द ग्राफ एडिटर. अब क्या करेंगे, इन स्केल की फ्रेम को हम कॉपी कर लेते हैं. हर किसी लेयर के लिए सेम वही की फ्रेम दोबारा थोड़ी ना लगाएंगे. तो इन चारों लेयर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हल्का सा इन्हें आगे लेके आते हैं एट दिस पॉइंट ओनली. स्टार्टिंग पे आ जाते हैं, देन कर देते हैं कंट्रोल वी टू पेस्ट ऑल ऑफ दिस. अब यू प्रेस करते हैं टू सी द की फ्रेम्स. सो ऑल ऑफ दिस अपीयर्स लाइक दिस राइट नाउ. इसे फिट कर देते हैं, अनसोलो करते हैं. नाउ इट विल बी विजिबल. सो
ऑल ऑफ दिस अपीयर्स लाइक दिस, बट हमारी लेयर की पोजीशन अभी सही नहीं है। सो यहाँ से वापस आते हैं, इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड हल्का सा आगे मूव करते हैं। जब ये लेयर हमारी, I'll do Control A and M to close all of this, select all of these again, and at this point I want it to be. So I'll just come over here, I'll press B for my work area. अब देखें तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहा है। अब पॉप इन इफेक्ट तो बन चुका है, बट वी नीड टू डू वन थिंग, हमें इन लेयर्स का ऑर्डर ठीक करना है कि सबसे पहले एक लेयर आए, देन उसके बाद अगली लेयर आए, देन दूसरी लेयर आए। नाउ इनका ऑर्डर ठीक करने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं इनको इस तरीके से मूव करते चले जाऊँ, तो एक के बाद एक के बाद एक लेयर अपीयर होगी। आई विल सीक्वेंस इट लाइक दिस। अभी प्ले करूं तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। अब ये करने के बाद द रिजल्ट इज नॉट प्रीसाइज, तो यहाँ पे मुझे जाके इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखना पड़ेगा, देन फ्रेम बाय फ्रेम डिस्टेंस इक्वल करना होगा। सो मच ऑफ वर्क। सो आई विल जस्ट डू Control Z। देन इन सारी लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस U टू सी ऑल द की फ्रेम्स। अब हम क्या करेंगे ना, व्हाट वी वांट इज ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये सबसे पहले अपीयर हो, देन ये वाली लेयर अपीयर हो, देन ये वाली, देन ये वाली। तो इस तरीके से अपने एनिमेशन को फॉलो करें। सो आई विल जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ द की फ्रेम्स, देन प्रेस Control एंड Alt। तो देखो यहाँ पे की फ्रेम पे जाते ही मेरा माउस का कर्सर चेंज हो रहा है, जैसे मैंने Control एंड Alt को प्रेस किया हुआ है। सो नाउ आई विल सिलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट दिस बॉटम की फ्रेम टू मूव, आई जस्ट वांट दीज की फ्रेम्स टू मूव। और अब इन्हें सिलेक्ट करके मैं Control एंड Alt प्रेस करूंगा। इट कैन बी कमांड एंड ऑप्शन फॉर मैक। एंड नाउ इफ आई स्टार्ट ड्रैगिंग दिस, तो देखो ये की फ्रेम्स एक साथ प्रिसाइजली मूव हो रहे हैं, सारे की फ्रेम्स सेम डिस्टेंस से मूव हो रहे हैं। एंड मेरे पास यहाँ पे पर लेयर में जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इट सेज 1.00। सो राइट नाउ इट हैज मूव्ड 1 फ्रेम पर लेयर, तो हर लेयर एक दूसरे से एक फ्रेम आगे है। सो आई विल जस्ट मूव इट एंड डू इट एट 2 फ्रेम्स। नाउ इफ आई प्ले दिस वन, तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। परफेक्ट। सो इस तरीके का यहाँ पे पॉप इन इफेक्ट बन रहा है। देखो अगर मुझे ऊपर वाले लेयर को इंटैक्ट रख के सिर्फ नीचे वालों को मूव करना होता, एक बारी मैं Control Z कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता, आई विल सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन डू Control एंड Alt। तो अभी ऊपर वाला इंटैक्ट रहेगा एंड नीचे वाले सारे के सारे मूव करेंगे। देखो कितना ब्यूटीफुल है। इनके बीच जो की फ्रेम के बीच की डिस्टेंस है ना, इट इज कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड। सो दिस शॉर्टकट इज एक्चुअली वेरी मच यूजफुल। आई विल डू Control Z फॉर नाउ। और अभी इन्हें मैं बॉटम टू टॉप सिलेक्ट करूंगा, देन डू Control एंड Alt, और इन्हें मैं पर लेयर 2 फ्रेम मूव कर दूंगा। इट इज विजिबल कि मैं कितना फ्रेम मूव कर रहा हूँ। इट इज 2 फ्रेम नाउ। सो इट लुक्स लाइक दिस। अब इस पोटेंशियल विथ वाली लेयर को मैं लाके इनके ऊपर प्लेस कर दूंगा, और अब इसकी भी विजिबिलिटी को ऑन कर देते हैं। देन इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। आई विल मूव इट लाइक दिस। पोटेंशियल विथ वाली लेयर कुछ इस तरीके से आती है। परफेक्ट। थोड़ा सा इसकी की फ्रेम मुझे कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे हैं, तो इन्हें हल्का सा आगे शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही ये पोटेंशियल विथ सेटल इन करेगा ना, आई विल कम टू दिस वन एंड प्रेस शिफ्ट एंड P फॉर इट्स पोजीशन। क्योंकि अभी इसकी पोजीशन ऑलरेडी एनिमेटेड नहीं है, सो यहाँ पे हम बिना नल के भी ओवरलैपिंग की फ्रेम्स को बना सकते हैं। सो आई विल जस्ट अप्लाई अ की फ्रेम टू इट्स पोजीशन एंड देन हल्का सा आगे आके आई विल जस्ट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ दिस वन टू समवेयर ओवर हियर, and then I'll press shift and S also to play with the scale a bit। और इसकी स्केल पे भी की फ्रेम अप्लाई करते हैं। कम टू द इनिशियल की फ्रेम ऑफ पोजीशन, अप्लाई अनदर की फ्रेम ओवर हियर, एंड देन फाइनल की फ्रेम पे आके इसकी हल्की सी पोजीशन को भी डिक्रीज कर देते हैं। देन लेट्स जस्ट पोजीशन इट समवेयर ओवर हियर। अब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को जानने के लिए ना, आई विल ब्रिंग ऑल ऑफ दीज लेयर्स ओवर हियर। तो इन्हें मैं हल्का सा पीछे लेकर के आता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो देखो इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए ना, आई वांट इट इन दिस लाइन। सो आई विल जस्ट कम ओवर हियर एंड यहाँ पे एम्प्टी एरिया पे क्लिक करके सारी लेयर को डिसलेक्ट कर लेते हैं एंड इसकी पोजीशन को आई विल प्लेस ओवर हियर। देन इसकी स्केल को थोड़ा सा और डिक्रीज करते हैं लाइक दिस, एंड आई विल डू इट टू समथिंग लाइक दिस। परफेक्ट। हल्का से इसकी पोजीशन को आई विल कीप इट अराउंड दिस मच। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके चलो इजीज कर लेते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं इन द बिगनिंग। अब इन सारी लेयर्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। कम बैक टू द इनिशियल की फ्रेम ऑफ दिस पोजीशन। व्हेन आई वांट दिस वन टू अपीयर इज, जब इसकी पोजीशन मूव होना शुरू हो तब ये वाली लेयर्स आनी शुरू हो। सो आई विल जस्ट कीप द बिगनिंग ऑफ दिस लेयर ओवर हियर। देखो इसका इनिशियल की फ्रेम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये जैसे जैसे उधर को शिफ्ट करेगी वैसे वैसे ये इस तरीके से अपीयर होगा। बट टू मेक दिस इवन मोर ब्यूटीफुल, आई विल डू Alt Control Shift and then Y to create a new null object over here. Then ये जो सारे rectangles की layer है ना, I'll select all of these and link all of these to the null object. I'll parent and link to the null object. अब इस null object को चलो थोड़ा सा starting पे position कर देते हैं, somewhere over here. I'm pressing P for its position. Then null को यहाँ पे exactly place करते हैं, इसकी भी position पे की frame apply करते हैं. And right now what I want is, चलो इस की frame को मैं एक बारी
आगे लेके आ रहा हूँ ताकि मैं इसे प्रिसाइजली देख सकूँ। देन इसके थोड़ा सा आगे जाके आई विल अप्लाई अनदर की फ्रेम टू द पोजीशन। देन पीछे आके इस वाली पोजीशन को आई विल जस्ट ड्रैग इट अवे फ्रॉम द स्क्रीन। तो क्या होगा, इसकी पोजीशन एनिमेट होगी काफ़ी ब्यूटीफुली। सो आई विल जस्ट ब्रिंग इट ओवर है, ये अभी स्क्रीन से बाहर है। देन आई विल ब्रिंग दिस की फ्रेम टू द बिगिनिंग एंड दिस की फ्रेम टू समवेयर क्लोज टू दिस वन। चलो हल्का सा और पीछे कर लेते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके ईज करते हैं। देन स्पीड को शुरू में तेज कर देते हैं। लेट्स सी, सो इट कम्स लाइक दिस। बस यहाँ पे आई वुड से कि इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा स्लो हो रही है, सो आई जस्ट इंक्रीज द स्पीड। परफेक्ट, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बढ़िया से पॉप इन इफेक्ट भी आ रहा है एंड देन ये सारे के सारे एक साथ मूव भी हो रहे हैं। आई एम लविंग दिस वन अ लॉट। नाउ आई जस्ट नीड टू ऐड अनदर टेक्स्ट ओवर है। तो इस पोटेंशियल विथ वाली लेयर को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देते हैं एंड देन यू प्रेस करते हैं इसके सारे की फ्रेम्स के लिए एंड इसके पोजीशन की फ्रेम्स को डिलीट करते हैं, स्केल की फ्रेम्स को भी डिलीट करते हैं। नाउ आई विल पोजीशन इट टू द सेंटर एंड डबल क्लिक ऑन दिस वन एंड आई विल जस्ट टाइप 10x एंड देन इस 10x की पोजीशन के लिए आई विल जस्ट पोजीशन इट समवेयर ओवर है। इसके एंकर पॉइंट को भी सेंटर पे ले आते हैं। यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। नाउ वी नीड टू ऐड नंबर काउंटर टू दिस 10x। जैसे जैसे अपीयर हो रहा है ना, वैसे वैसे आई वांट कि इस पे नंबर काउंटर अपीयर हो, लाइक फ्रॉम 1 to 10। अब डे 3 में हमने जब भी नंबर काउंटर को अचीव किया हुआ है तो उसमें हमने क्या किया था, वी केम टू द ड्रॉप डाउन मेन्यू और फिर सोर्स टेक्स्ट को हमने किसी वैल्यू के साथ में लिंक किया था। अब यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू है नहीं जो कि 1 to 10 तक का एनिमेटेड है, तो हमें वो 1 to 10 की वैल्यू मिलेगी कहाँ से? बहुत सिंपल है। आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस वन एंड डू कंट्रोल एंड एंटर एंड सर्च फॉर स्लाइडर। तो यहाँ पे मैं एक स्लाइडर कंट्रोल इफेक्ट अप्लाई करूंगा। आई डबल क्लिक ऑन दिस वन। अब देखो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स मिल जाते हैं, जो भी मैं नंबर चाहूँ यहाँ पे। सो आई अप्लाई अ की फ्रेम टू दिस वन। देन हल्का सा आगे आके आई डू इट टू 10। तो मिल गया मुझे 0 से 10 का नंबर। अब इस सोर्स टेक्स्ट को लाके मैं स्लाइडर कंट्रोल के साथ में पिक विप कर दूंगा। सो इफ आई प्रेस U to see all the keyframes, this is the slider which grows from 0 to 10. Now the only problem is of the decibel over here. तो इसके लिए I'll just select this layer and press E 2 times to see the keyframe. तो ये हमारी source text पे expression applied है। Now I'll just click on this one to edit it और इसके हम शुरू में टाइप कर देते हैं math.round. I hope you remember this from day 3. इसके ब्रैकेट को यहाँ से डिलीट करते हैं, देन फाइनल पे आके ब्रैकेट को ऐड करते हैं। I'll do plus x ताकि यहाँ पे x भी विजिबल हो। If we see this, refresh is disabled. ओके, नाउ इट अपीयर्स समथिंग लाइक दिस। तो 0 से 10 तक का हमारा एनिमेशन कंप्लीट होगा। आई एम प्रेसिंग यू टू सी ऑल द की फ्रेम्स। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एनिमेट होगा। आई विल जस्ट ब्रिंग इट टू द बिगनिंग ओवर हियर एंड ऑल्सो पोजिशन द की फ्रेम्स समवेयर ओवर हियर सो इट एनिमेट्स लाइक दिस। अब ये पूरा का पूरा ओवरलैप कर रहा है, सो आई विल जस्ट सोलो दिस लेयर टू सी दिस वन ओनली। तो देखो ये परफेक्टली इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। अमेजिंग। लेट्स जस्ट अनसोलो दिस वन एंड इसे थोड़ा सा आगे पोजीशन कर देते हैं when this one is appearing। चलो कंट्रोल शिफ्ट H से इसके सारे के सारे वर्टिसेस को भी हाइड कर देते हैं। नाउ द ओनली थिंग ओवर हियर इज, देखो जब हमारे 9 से 10 पे जाता है ना तो पूरा का पूरा X मूव हो रहा है एंड इट इज नॉट लुकिंग गुड। देखो X की पोजीशन पूरी की पूरी मूव हो रही है। सो आई विल जस्ट कम डाउन और यहाँ पे जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है ना, राइट नाउ इट इज लेफ्ट अलाइंड। सो मेरा जो टेक्स्ट है इट विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस टू दिस साइड। तो मैं इसे लेफ्ट के बजाय राइट अलाइन कर दूंगा। नाउ इफ आई सी तो ये 10 पे चेंज नहीं होगा। See like this. Now I'll just open position, shift and P प्रेस किया इसकी पोजीशन के लिए and I'll position it over here. And also देखो इसका जो एनिमेशन है ना, it is appearing like this. ये जो ऑफसेट है it is animating like this और इसका पता ही नहीं चल रहा कि ये एनिमेट हो भी रहा है। तो इसका जो एनिमेशन है we'll keep it a bit different over here. I'll come to animator 1 और यहाँ पे इसकी इस पोजीशन के बजाय I'll do control C and then do it to 0. इस पोजीशन के बजाय इस पोजीशन को चेंज करता है। अब क्या होगा, ये नीचे से ऊपर को अपीयर होगा लाइक दिस। आई होप कि ये फंडा समझ आ रहा है कि यहाँ पे कैसे हुआ। देखो इनिशियली हमने सिर्फ एक्स पोजीशन को चेंज किया हुआ था तो इसकी एक्स पोजीशन एनिमेट हो रही थी। राइट नाउ हमने एक्स के बजाय वाई को एनिमेट कर दिया, तो ये ओरिजिनली वही रैंप अप एनिमेशन बन चुका है जो हमने डे 3 में बनाया हुआ था जब टेक्स्ट नीचे से ऊपर की ओर आ रहा था। लाइक यही चीज़ मैं अगर पोटेंशियल विथ के साथ भी करके दिखाऊँ, सो दिस इज द पोटेंशियल विथ लेयर। अगर मैं इसके इनिशियल में आ जाऊँ सो इट इज़ एनिमेटिंग साइडवेज लाइक दिस। बट इस एनिमेशन में भी हमने शुरू में लाइक जब मैंने बोला था ना इसमें कुछ हम डिफरेंट करेंगे, तो इसमें हमने शुरू में क्या किया था, लाइक दिस वाज 0, दिस वाज 100। तो जब ये ऐसे हैं ये कुछ नीचे से ऊपर की ओर अपीयर होगा लाइक दिस। दिस इज आवर जनरल रैंप अप एनिमेशन। जब हमने इसको 0 कर दिया एंड देन इसको 100 कर दिया सो इट विल अपीयर साइडवेज, क्योंकि अभी हमने x को एनिमेट किया हुआ है। इट विल अपीयर लाइक दिस। सो यहाँ पे हमने क्या किया, x के बजाय फिर से y को एनिमेट कर दिया। y को एनिमेट किया सो इट इज़ अपीयरिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नाउ इसके साथ ही साथ
इस लेयर को डुप्लीकेट कर देते हैं यहाँ से एंड देन प्रेस E and E टू सी द एक्सप्रेशन और इसके सोर्स टेक्स्ट से हम एक्सप्रेशन को हटा देते हैं पूरा का पूरा। सिलेक्ट दिस, प्रेस P फॉर द पोजीशन और इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे प्लेस करते हैं। डबल क्लिक ऑन दिस वन एंड जस्ट टाइप बेटर। अगेन इसकी पोजीशन को थोड़ा सा मूव करते हैं समवेयर ओवर है। लेट्स सी, U प्रेस करते हैं इसके की फ्रेम के लिए। लेट्स सी दिस, सो इट एनिमेट्स समथिंग लाइक दिस, बट इसके साथ साथ ही आ रहा है, सो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। 2x बेटर। चलो हल्का सा पीछे पोजीशन करते हैं इसे। इट डज 1x एंड देन बेटर, परफेक्ट। बस ये जो 10x है इसके लिए U प्रेस करते हैं और ये जो स्लाइडर है ना, इन दोनों की फ्रेम्स को हम कर देते हैं ईजी ईज, देन इसकी स्पीड को शुरू में तेज कर देते हैं ताकि ये जो 10x वाला एनिमेशन है ये थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो। सो इट डज लाइक दिस, परफेक्ट। अब एवरीथिंग इज गुड, बट ये जो पोटेंशियल विथ वाला टेक्स्ट है ना, ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा। लाइक स्पेशली इसका कलर, ये ना सारा का सारा अटेंशन अपनी ओर ही खींच रहा है। सो वी नीड टू चेंज द कलर ऑफ दिस वन एंड इसे हम करना चाहेंगे व्हाइट। बट अगर इसे हम व्हाइट कर देंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट है, सो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ व्हाइट टेक्स्ट तो इनविजिबल हो जाएगा। सो आई विल जस्ट गो विद दिस पोटेंशियल वन लेयर एंड देन एनिमेट एंड देन गो टू फिल कलर। यहाँ पे एक फिल कलर का एनिमेटर ऐड करते हैं। क्लिक ऑन RGB। तो अब क्या हुआ, इसका कलर पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। आई विल कीप इट टू ब्लैक इन द बिगिनिंग एंड देन जब ये यहाँ से पीछे की ओर जाए, आई वांट दिस कलर टू चेंज। आई विल अप्लाई अ की फ्रेम ओवर है एंड देन टिल दिस पॉइंट आई वांट दिस कलर टू बी वाइट, परफेक्ट। अब इन दोनों को भी सिलेक्ट करके चलो इजी करके इसकी स्पीड को तेज कर देते हैं। हल्का से इसकी फ्रेम को आगे पोजीशन करते हैं, सो इट विल कंप्लीटली चेंज द कलर समवेयर ओवर हियर। लेट्स सी, perfect, it looks so much better now what we need to do is we want this to zoom in और ये जो 10x better है ना, this will be in the center of our screen, like it will look something like this। ये यहाँ से zoom in होगा कुछ इस तरीके से। नाउ इसके जूम इन होने से पहले इफ़ यू लुक क्लोजली एट दिस वन, देखो यहाँ पे सेटल हो रहा है एंड देन ये जब जूम इन करना स्टार्ट कर रहा है तो ये पहले ये सारे के सारे हल्का सा अंदर की ओर को आ रहे हैं, देन ये बाहर की ओर को बल्ज होना शुरू हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इन यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन में 2 प्रिंसिपल होते हैं कॉल्ड स्क्वाश एंड स्ट्रेच एंड एंटिसिपेशन। वैसे मेजरली 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन होते हैं जिन्हें हम मोशन डिजाइन में फॉलो करते हैं एंड राइट नाउ वी आर यूटिलाइजिंग 2 ऑफ दोस, स्क्वाश एंड स्ट्रेच एंड एंटिसिपेशन। अब स्क्वाश एंड स्ट्रेच क्या होता है, देखो कभी भी कोई बॉल जब जमीन पे गिरती है ना तो वो डायरेक्टली नहीं गिरती, वो हल्का सा स्ट्रेच करती है। दैट इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दैट। एंड एंटिसिपेशन क्या होता है, कोई भी मोशन जब होता है ना तो वो डायरेक्टली नहीं होता, उससे पहले भी एक मोशन होता है। लाइक अगर मैं आगे पंच मारूंगा तो मेरा हाथ ऐसे सीधे नहीं जाएगा, इट विल बी अ वेरी रेयर सिनारियो। मेजॉरिटी केसेस में हाथ हल्का पीछे जाके देन आगे मूव करेगा। अगर कोई इंसान किक भी मारता है तो पैर पहले हल्का पीछे जाता है देन आगे मूव करता है। अगर कोई दौड़ता भी है तो एक हाथ पीछे जाता है, एक हाथ आगे आता है, देन वो दौड़ना शुरू करता है। सो मोशन होने से पहले भी एक मोशन होता है एंड दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेशन एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर। देखो ये जो इसके बाहर आने वाला मोशन हो रहा है, इससे पहले ये हल्का सा अंदर की ओर को जा रहा है, देन ये बाहर आना शुरू कर रहा है। सो राइट नाउ वील क्रिएट दिस एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सो आई विल जस्ट कम ओवर हियर, प्रेस Ctrl A and M to close all the panels and let's go to the top। अब ये जो रेक्टेंगल है इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रेस U for the keyframes। अभी इसमें we want to start working with this particular rectangle over here। चलो इन सबको डिसलेक्ट करते हैं एंड आई विल सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, इट इज रेक्टेंगल 2। तो इसकी स्केल पे हम एक की फ्रेम को अप्लाई करेंगे। आई विल अप्लाई अ की फ्रेम ओवर हियर, देन हल्का सा आगे आके आई विल डिक्रीज द स्केल ऑफ दिस वन। तो सबसे पहले ये अंदर की ओर को स्क्वीज करेगा एंड देन जो बाकी की बची हुई लेयर्स हैं वो भी इसी चीज को फॉलो करेंगी। सो आई विल जस्ट copy this from here, come to the beginning and select the scale of this one, then this one, then this one and then also this one। I guess rectangle 6 सबसे बाहर वाला रेक्टेंगल है, yes, then do Ctrl and V। तो क्या होगा, ये सब के सब कुछ इस तरीके से स्क्वीज करेंगे। बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू ऑफसेट दीज की फ्रेम्स, तो इनको भी हम टॉप टू बॉटम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो बॉटम वाला है वो सबसे लास्ट में जाए। आई डू Ctrl and Alt एंड देन स्टार्ट मूविंग इट अ बिट। अब देखें तो ये कुछ इस तरीके से स्क्वीज करेगा। बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, सो आई विल जस्ट कम हियर, सो इट गोज लाइक दिस। अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो है, चलो इस पर जूम इन करते हैं। आई विल डू इट अ बिट मोर फास्ट, लेट्स सी। अभी भी थोड़ा सा स्लो है। एक बार इन सबको सिलेक्ट करके इनकी स्पीड को शुरू में तेज़ करते हैं। आई डोंट नो मैंने की हुई थी कि नहीं, लेट्स सी। यप, सो राइट नाउ इट सेटल्स लाइक दिस। सो इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बस पीछे मूव कर लेते हैं। आई डिसलेक्ट दिस वन, शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक किया इसे डिसलेक्ट करने के लिए। सो इट डज लाइक दिस, हल्का सा और आगे शिफ्ट करते हैं। पहले हमने ग्राफ एडिटर को चेंज नहीं किया हुआ था तो इस वजह से वो एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा था। परफेक्ट। नाउ एज सून एज इट डज दिस, ये लेयर्स अंदर की ओर को जा रही हैं, देन आई वॉन्ट दिस टू स्टार्ट स्केलिंग अप। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर चले जाते हैं। ये जो हमारा नल ऑब्जेक्ट है, ये सारे के सारे इस नल ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट एंड लिंक्ड है। आई क्लिक ऑन दिस वन, प्रेस S फॉर द स्केल, अप्लाई अ की फ्रेम टू इट्स स्केल,
कंट्रोल और शिफ्ट और एच प्रेस कर लेते हैं इसे देखने के लिए, बट अभी ये सेंटर पे है, बट एंड आई डोंट वांट इट टू बी इन द सेंटर, क्योंकि क्या होगा ना, देखो जैसे ही मैं स्केल को चेंज करूंगा सो इट इज स्केलिंग अप लाइक दिस। आई वांट कि जब ये स्केल अप हो तो ये जो वाइट रेक्टेंगल है ना ये प्रेजेंट रहे इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, देन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड डी टू डुप्लीकेट दिस नल, एंड इस नल के लिए मैं पी प्रेस कर रहा हूँ पोजीशन के लिए। आई डिलीट ऑल द की फ्रेम्स विच आर करंटली सेट, एंड इसकी पोजीशन को मैं कुछ यहाँ पे सेट कर देता हूँ इस लेयर के सेंटर पे। देन आई पेरेंट एंड लिंक दिस नल टू दिस वन, एंड ऑल्सो ये जो टेक्स्ट वाली लेयर है ना 10x बेटर, इसे भी मैं इसके साथ लिंक कर दूंगा एंड इसको भी इसके साथ लिंक कर दूंगा, ताकि मैं जब इसकी स्केल को चेंज करूँ लाइक दिस तो ये पूरा का पूरा स्केल अप हो। परफेक्ट। अभी भी जब मैं इसे स्केल अप कर रहा हूँ तो देखो ये सेंटर पे नहीं आ रहा, सो इसकी पोजीशन को थोड़ा सा ना और चेंज करते हैं। उसके लिए इस नल को यहाँ से पहले अनलिंक कर लेते हैं, और ये जो टेक्स्ट लेयर है इन्हें भी हल्का सा अनलिंक कर लेते हैं लाइक दिस। इसकी पोजीशन को एकदम कॉर्नर पे प्लेस कर देते हैं। नाउ इट विल वर्क। इसे इससे अब डायरेक्टली लिंक कर देते हैं, एंड ऑल्सो ये जो दोनों की दोनों टेक्स्ट लेयर हैं इन्हें सेलेक्ट करके इन्हें भी हम अपने नल के साथ में लिंक कर देते हैं। नाउ इसकी स्केल पे की फ्रेम अप्लाई करते हैं, थोड़े से आगे आके आई एम जूमिंग आउट फ्रॉम हेयर अ बिट, लाइक समवेयर एट दिस पॉइंट इसकी स्केल को इंक्रीज कर देते हैं लाइक दिस। देन इन दोनों को हम इजीज कर देंगे। इंक्रीज द स्पीड इन द बिगिनिंग, इफ यू प्ले सो इट जूम्स इन लाइक दिस। थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहा है सो इट विल डू लाइक दिस। परफेक्ट। देखो वो हल्का सा अंदर स्क्वीज हुआ एंड देन ये बाहर की ओर को जंप करना शुरू किया। अमेजिंग। यू सी प्रिंसिपल ऑफ मोशन किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं इस पूरे एनिमेशन को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए। अब ये बस जो पोटेंशियल विथ वाली लेयर है ना दिस वन, ये जैसे जैसे स्केल अप हो रहा है आई वांट दिस पोटेंशियल विथ टू जस्ट गो अवे। तो इसके लिए व्हाट आई विल डू इज कम टू दिस की फ्रेम एंड प्रेस P फॉर इट्स पोजीशन, अप्लाई अ की फ्रेम ओवर हेयर। देन इसकी ड्यूरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देन हल्का सा आगे आके एट दिस पॉइंट ओनली आई वांट दिस टू कंप्लीटली गो अवे लाइक एट दिस पॉइंट, एंड आई विल ऑल्सो प्रेस शिफ्ट एंड T फॉर इट्स ओपेसिटी। तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी पे भी की फ्रेम अप्लाई करते हैं। आई विल गो बैक, अप्लाई अनदर की फ्रेम, एंड देन एंडिंग की फ्रेम पे आके इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं 0, एंड ऑल्सो ईजी इज द ओपेसिटी। लेट्स सी। तो ये कुछ इस तरीके से फेड अवे हो जाएगा। द ओनली थिंग विच रिमेन्स इज ये जो 10x बेटर है इट विल चेंज टू अनदर टेक्स्ट राइट नाउ। सो ये जो 10x बेटर मैंने लिखा हुआ है इसकी लेयर को डुप्लीकेट कर देते हैं। आई जस्ट ब्रिंग इट टू द टॉप राइट नाउ, एंड देन इस पर डबल क्लिक करके आई टाइप फीडबैक ओवर है। फीडबैक। अब ये जब फीडबैक वाली लेयर आनी शुरू करेगी सो उसके लिए पहले 10x बेटर वाली लेयर को जाना भी ज़रूरी है। सो आई जस्ट कम टू दिस 10x, प्रेस P फॉर द पोजीशन, एंड जैसे जैसे स्केल अप हो रहा है ना वैसे वैसे आई वांट कि इसकी पोजीशन हल्का सा ऊपर की ओर को मूव करे। सो आई जस्ट कम टू द इनिशियल की फ्रेम ऑफ इट्स स्केलिंग अप, इट इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर, एंड देन अप्लाई अ पोजीशन की फ्रेम टू दिस, एंड देन हल्का सा आगे आके somewhere at this point only I would say I'll apply another keyframe and move the position a bit up। तो देखें इसका एनिमेशन कुछ इस तरीके से होगा। परफेक्ट। देन इन दोनों को भी हम ईज कर लेते हैं लाइक दिस। इंक्रीज द स्पीड इन द बिगिनिंग आई वुड से। लेट्स सी कि ये कैसा दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है। सो आई जस्ट ब्रिंग इट अ बिट अवे। तो ये कुछ इस तरीके से मूव होगा। देन पोजीशन के एग्जैक्ट की फ्रेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आई विल गो टू बेटर, प्रेस P फॉर पोजीशन, एंड इसकी पोजीशन पे भी यही एग्जैक्ट की फ्रेम को पेस्ट कर देते हैं। अब देखो जैसे ये एग्जैक्ट पेस्ट किए तो क्या हुआ, क्योंकि पोजीशन में पूरी X और Y पोजीशन इंटैक्ट है तो यहाँ पे X की भी पोजीशन एज इट इज़ पेस्ट हो गई है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मूव इट अ बिट ओवर हेयर। इट लुक्स लाइक दिस राइट नाउ। बस ये वाली जो लेयर है ना ये इसके सेंटर पे प्रेजेंट नहीं है। सो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इनके इनिशियल की फ्रेम पे आता हूँ, इसकी पोजीशन को आई विल शिफ्ट टुवर्ड्स here, then I'll come to the final position, और यहाँ पे भी जो इसकी X की पोजीशन है I'll just position it in the center of this rectangle like this। तो ये कुछ इस तरीके से अभी ऊपर की ओर को मूव करेगा। नाउ जब ये ऊपर की ओर को मूव कर रहा है ना, हल्का सा ये जैसे ही मूव किया है I'll trim this layer। हल्का सा आगे आते हैं, कंट्रोल एंड एरो प्रेस किया आगे मूव करने के लिए, देन सिलेक्ट दिस वन एंड देन दिस वन, देन ऑल्ट एंड राइट ब्रैकेट टू ट्रिम दिस वन। और अब जो हमारी फीडबैक वाली लेयर है ये अपीयर होनी शुरू होगी फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। तो यहाँ पे कट हुआ एंड देन दिस विल स्टार्ट टू अपीयर। चलो हल्का सा इसे पीछे कर देते हैं। जैसे ही ये लेयर कट हुई है वैसे ही फीडबैक अपीयर होना शुरू होगा। आई गेस फीडबैक की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, सो आई विल जस्ट टाइप K ओवर हियर। ये करते हैं एंड इसकी स्केल को हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं। चलो पहले एंकर पॉइंट को सेंटर पे ले आते हैं, देन इसकी स्केल को इंक्रीज करते हैं समथिंग लाइक दिस। आई डू शिफ्ट एंड P फॉर द पोजीशन, एंड इसकी पोजीशन को भी परफेक्टली पोजीशन कर देते हैं। ओके, इट इज़ ऑलरेडी परफेक्ट। लेट्स सी हाउ इज इट लुकिंग। हल्का सा जूम आउट करते हैं इससे, सो इट डज 1x बेटर। परफेक्ट। कुछ इस तरीके से फिर
फीडबैक अपीयर होगा। अमेजिंग। नाउ द ओनली थिंग विच रिमेन्स इज अप्लाइंग ग्रेडियंट टू दिस टेक्स्ट। सो आई एम प्रेसिंग V टू कम बैक टू द सिलेक्शन टूल और इस वाले टेक्स्ट पे हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। देखो टेक्स्ट पे ना ग्रेडियंट अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आई राइट क्लिक ऑन दिस वन, गो टू लेयर स्टाइल्स एंड अप्लाई अ ग्रेडियंट ओवरले टू दिस वन। ग्रेडियंट ओवरले के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आ जाते हैं। कलर्स में एडिट ग्रेडियंट का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं इसके ग्रेडियंट को एडिट कर सकता हूँ। जितने स्टॉप्स चाहूँ उतने स्टॉप मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, बट राइट नाउ आई जस्ट गो विद 2। और इसके कलर को देखने के लिए आई जस्ट कम टू मिला नोट एंड गो टू द बिगनिंग, क्योंकि ना यहाँ पे बिगनिंग में जो टेक्स्ट में ग्रेडियंट अप्लाइड है वही ग्रेडियंट इधर फाइनल में भी अप्लाइड है। इफ आई कम ओवर हियर सो द ग्रेडियंट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो आई जस्ट गो टू एडिट ग्रेडियंट एंड देन कम टू मिला नोट एंड फॉर द फर्स्ट कलर आई कॉपी दिस color, go over here and then do Control and V, and then for the second color I'll again go to Milanote, copy this one and then paste this color over here, then come back to the comp and it looks like this. अब यहाँ पे इसका जो एंगल है ना, it is set to 90 degree right now, so I'll just do it to 0 degree. अब देखो कितने परफेक्टली ये ग्रेडियंट हमारा स्प्रेड हो चुका है अक्रॉस द टेक्स्ट. सो इफ वी सी कुछ इस तरीके से यहाँ पे फीडबैक लिखा हुआ आएगा. परफेक्ट. अब इसी ग्रेडियंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल A प्रेस करके M प्रेस करते हैं टू जस्ट क्लोज दिस लेयर एंड विल कम टू द बिगनिंग. क्योंकि ये जो शुरू वाले टेक्स्ट है ना, इन पे भी ग्रेडियंट अप्लाइड है. ये जो योर टीम लिखा हुआ है, दिस इज अ ग्रेडियंट, सो आई विल जस्ट डू कंट्रोल V टू दिस वन टू. अब ये ग्रेडियंट यहाँ पे परफेक्टली अप्लाई हो चुका है. जो सुपर पावर लिखा हुआ है इस पे भी यही ग्रेडियंट अप्लाइड है. आई डू कंट्रोल V टू दिस वन ऑल्सो, सो दिस अपीयर्स लाइक दिस. ओके, मेरा वर्क एरिया यहाँ पे, तो यहाँ से प्ले नहीं होगा. आई विल जस्ट कम टू द बिगनिंग, प्रेस B. It says give your team super pass, perfect, unlock their potential with 10x better feedback. Amazing. The only thing I didn't like over here is यहाँ पे जब ये help them unlock their potential with 10x better हुआ, तो यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा पॉज आ रहा है like this. 10x बेटर के बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पॉज है. सो वी जस्ट नीड टू फिक्स दिस वन. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज ना, ये जैसे 10x हो रहा है ना, इसका जो 10x है इट स्टॉप्स अलोंग विद द सेटलमेंट ऑफ दिस वन. देखो जैसे रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल यहाँ पे स्केल डाउन हो रहे हैं. इफ़ यू लुक एट दिस वन, तो ये अभी स्केल्ड अप है, अब ये स्केल डाउन हो रहे हैं. सो जैसे जैसे सेटल हो रहे हैं एट दिस पॉइंट, आई वांट इट टू बी 10x एट दिस पॉइंट. सो ये हमारी 10x वाली लेयर है. I'll press U for the keyframes of this one. Then this is the slider control, और इसके स्लाइडर कंट्रोल के कीफ्रेम को थोड़ा सा आगे ले आते हैं, चलो, ताकि ये इस पॉइंट तक का कंप्लीट हो चुका हो. परफेक्ट. नाउ आफ्टर दिस बारी आती है इन रेक्टेंगल के बल्ज आउट होने की. सो इन सबको सिलेक्ट करते हैं, U प्रेस करते हैं इनके कीफ्रेम्स के लिए. सो दिस इज द प्रॉब्लम. देखो इसका जो बल्ज आउट है ना, ये इसके इतनी देर बाद शुरू हो रहा है. सो आई विल जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस एंड पोजिशन इट ओवर हेयर. हल्का सा इस पर जूम इन करते हैं, position it over here only. चलो, let's see now. So it does this and then this. अब ये करने के बाद ना ज़्यादा ही पॉज इसमें आ चुका है यहाँ पे. So I'll just see कि इसके बाद का जो एनिमेशन हमारा हुआ है, it has happened with the null object. तो वापस जाते हैं अपने null object पे. This is the null object which is animating this one. चलो 10x की लेयर को ऑफ कर देते हैं. I'll zoom in over here. और ये जो नल ऑब्जेक्ट है इसे हम यहाँ तक ट्रिम कर देते हैं. I'll press U to see all the keyframes. परफेक्ट. यहाँ पे इसका कोई भी कीफ्रेम प्रेजेंट नहीं है. I'll bring it over here, then press U to see the keyframes. और इसका ये जो कीफ्रेम है, I'll position it over here. तो अब क्या होगा, it does this and then जैसे ही ये बल्ज होना शुरू हो रहा है, तो अभी भी ये एनिमेशन थोड़ा सा लेट हो रहा है. So I'll just select this null layer and put it in the middle of this one, जैसा कि हमने पहले किया हुआ था. ये जैसे ही हल्का सा नीचे मूव करेगा, so it will start coming forward. अब बस हमारे जो पोटेंशियल विथ और जो फीडबैक वाली लेयर है, हल्का सा इनका एनिमेशन डिले हो चुका है. ये जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा है, आई कम टू द पोटेंशियल विथ लेयर, आई प्रेस U. तो इस पॉइंट पे इसका ये वाला जो मोशन है, ये मोशन कंप्लीट हो जाना चाहिए. सो आई जस्ट सेलेक्ट बोथ ऑफ दिस एंड पुट इट ओवर हियर एंड देन आई कम टू माई फीडबैक लेयर. ये जो फीडबैक वाली लेयर है, इसका मोशन यहाँ पे आ जाना चाहिए. इफ वी सी, सो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है. द प्रॉब्लम बीइंग नाउ, ये जो 10x बेटर वाली लेयर है, ये परफेक्टली अलाइन नहीं करी. आई सेलेक्ट दीज बोथ, प्रेस U टू सी द की फ्रेम्स. सो व्हेन दिस फीडबैक लेयर कम्स, आई वांट कि ये जो की फ्रेम है ना, इसका एटलीस्ट आधा तो पोजीशन यहाँ पे एनिमेट हो चुकी हो. सो आई डू दिस एंड ऑल्सो दिस. आई जस्ट मूव इट लाइक दिस. लेट्स सी. सो इट डज दिस. अब पोजीशन तो यहाँ पे फिक्स हो चुकी है. द ओनली प्रॉब्लम बीइंग इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा ही लंबी है अभी भी. सो आई ट्रिम दिस टू दिस पॉइंट. लेट्स सी नाउ. परफेक्ट. अब अगर इस एनिमेशन को देखें, पोटेंशियल विथ 10x बेटर फीडबैक, तो ओवरऑल हमने इसकी पूरी की पूरी स्पीड फास्ट कर दी है. आई होप कि तुम्हें ये वाली चीज़ समझ आई है कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से की फ्रेम को आगे पीछे किया है. कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. देखो पहले ये वाली लेयर आ रही थी, देन ये वाली लेयर आ रही थी. प्रॉब्लम क्या हो रही थी, यहाँ से
जो इसका ये जो जूम इन वाला है इस पे पॉज आ रहा था, तो इसके पॉज को हटाने के लिए मैंने जस्ट यहाँ से यहाँ तक के जो की फ्रेम है ना, ये जो पोटेंशियल विथ वाले की फ्रेम है, देखो इनको मैं क्लोज लेके आया। अब इनको मैं क्लोज लेके आया तो इसके एनिमेशन के बाद जो चीज़ें हमने की हुई थी, फर्स्ट वाज दिस पोटेंशियल विथ गोइंग अवे, तो ये जो पोटेंशियल विथ का अवे जाना था ये लेट हो चुका था, सो आई फिक्स दिस। देन इसके बाद था 10x बैटर का ऊपर जाना। नाउ क्योंकि मैं इनको पीछे लेकर के आया, 10x बैटर की पोजीशन वही है, तो ये डिले हो गया क्योंकि जो इसके बैकग्राउंड का एनिमेशन है वो पीछे हो चुका है। सो जो इसके की फ्रेम्स थे, पोजीशन के ये जो की फ्रेम्स थे, इसको मैंने आगे मूव कर दिया ताकि ये यहाँ पे परफेक्टली अलाइन हो जाए। अभी बस ये जो पोटेंशियल विथ वाली लेयर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी जा रही है। सो आई जस्ट कम टू दिस पोटेंशियल विथ लेयर। सी की इसके पोजीशन का की फ्रेम ये है, ओपेसिटी का की फ्रेम ये है, तो इसके पोजीशन और ओपेसिटी को आई वांट टू एनिमेट जब ये जूम इन होना स्टार्ट हो रहा है एट दिस पॉइंट। आई डू दिस एंड ब्रिंग इट ओवर हेयर। लेट्स सी जब ये जूम इन होता है तो ये उस वक्त पे हटेगा। नाउ इफ आई प्रेस एन एंड प्ले द एनिमेशन फ्रॉम द स्टार्ट, इट डज दिस परफेक्ट, अमेजिंग, लवली। हमने पूरा का पूरा एनिमेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिक्रिएट किया हुआ है। आई होप यू लव दिस रिक्रिएशन। बस यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करके ना अब सब में मोशन ब्लर ऑन कर देते हैं एंड एम प्रेस करते हैं जस्ट टू क्लोज द लेयर्स। और चलो ये एंडिंग वाली लेयर्स को भी सिलेक्ट करके इनका भी कलर चेंज कर देते हैं टू लेट्स से येलो कर देते हैं इनको। अब ये सारी की सारी हमारी लेयर्स हैं, जो ऊपर वाली लेयर हैं बच चुकी हैं, तो चलो इन्हें भी येलो कर देते हैं। देन फाइनल एट दिस पॉइंट पे आके इन सबको सिलेक्ट करके ऑल्ट एंड राइट ब्रैकेट से ट्रिम नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो क्यों नहीं करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ट्रिम करूँगा तो क्या होगा, मैंने इस पर क्लिक किया, देखो एक तो ये एनिमेशन खराब हो चुका है और ये सारी की सारी लेयर की ड्यूरेशन इतनी हो चुकी है। अब एक कमाल की चीज़ बताता हूँ तुम्हें, देखो ऑल्ट और राइट ब्रैकेट से ना सिर्फ हम लेयर को ट्रिम नहीं करते, उसे हम एक्चुअल में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देखो जैसे ये वाली लेयर है, ये इस पॉइंट पे ट्रिम हुई पड़ी है, सो अगर मैं इसे सिलेक्ट करके ऑल्ट एंड राइट ब्रैकेट प्रेस करूंगा तो ये इतनी एक्सटेंड हो जाएगी। एंड फॉर दिस लेयर ये इससे आगे को प्रेजेंट है, अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट और राइट ब्रैकेट प्रेस करूंगा तो ये इतनी ट्रिम हो जाएगी। सो ऑल्ट एंड राइट ब्रैकेट इसेंशियली हमारी जो लेयर है उसे प्लेहेड तक ले आता है। अगर प्लेहेड के आगे लेयर जा रही है तो यहाँ पे ट्रिम हो जाएगी, अगर प्लेहेड से पीछे प्रेजेंट है तो इसे एक्सटेंड कर देगा। सो आई विल सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस, देन प्रेस कंट्रोल टू डिसलेक्ट दिस एंड देन डिसलेक्ट दिस वन ऑल्सो ताकि ये एक्सटेंड ना हो। देन प्रेस ऑल्ट एंड राइट ब्रैकेट तो ये परफेक्टली ट्रिम होंगे। एंड नाउ आई विल प्ले द एनिमेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। सो इट डज दिस अमेजिंग। हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा एनिमेशन बनाया हुआ है। आई होप कि तुमने मेरे साथ साथ फॉलो किया है। यू हैव लव दिस रिक्रिएशन एंड यू हैव ऑल्सो क्रिएटेड दिस वन। देखो ये ना अभी तक का हमारा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है जो भी हमने बनाए हुए हैं उन सब में, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी टेक्निक अप्लाई की हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हमने इसमें नई सीखी हुई हैं। ग्रेडियंट बनाना, ग्रेडियंट टेक्स्ट बनाना, मैच कट अप्लाई करना, कुछ इस तरीके के पॉप इन एनिमेशन बनाना, एनिमेशन प्रिंसिपल का यूज़ करना। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल मोशन ग्राफिक फॉर यू। नाउ द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इज एडिंग साउंड डिजाइन इन दिस वन। सो चलो वो भी करते हैं। उसके लिए पहले कॉम्पोजिशन पैनल पे आके आई विल ऐड दिस टू रेंडर क्यू और इसे रेंडर कर लेते हैं। आई विल गो टू फॉर्मेट ऑप्शंस एंड देन डू दिस टू 50। ओके, देन सिलेक्ट द डिजायर्ड लोकेशन। फॉर मी दिस इज फाइन, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन रेंडर। तो ये कुछ इस तरीके से रेंडर हो जाएगा। अब ये जो रेंडर्ड वीडियो है इसका हम साउंड डिजाइन करेंगे इन प्रीमियर। जैसा कि हमने डे 2 में जाना था कि हम आफ्टर इफेक्ट में साउंड डिजाइन नहीं करते व्हेन वी क्रिएटेड दैट शेप रील, हम साउंड डिजाइन करते हैं एक डेडिकेटेड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, एन एनएलई। इट कैन बी प्रीमियर, दाविंसी, फाइनल कट, जो भी तुम यूज करते हो। आई यूज प्रीमियर, सो आई एम गोना ओपन दिस वीडियो इन प्रीमियर। इफ यू यूज एनी अदर सॉफ्टवेयर देन यू कैन ओपन इट ओवर देयर। अगर तुम्हें कोई डेडिकेटेड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अभी नहीं आता है देन यू कैन वॉच आउट दिस प्रीमियर प्रो वीडियो ऑफ माइन। इधर या इधर पे कार्ड आ रहा होगा, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। यू जस्ट नीड 40 मिनट्स टू गेट फैमिलियर विद प्रीमियर प्रो, और जो भी काम हम अभी करने वाले हैं वो सब तुम्हें करना बढ़िया से आ जाएगा। सो राइट नाउ आई हैव ऑलरेडी इंपोर्टेड दिस वीडियो इनटू प्रीमियर प्रो और अभी हम इसमें साउंड डिजाइन करेंगे। सो टू साउंड डिजाइन आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड you all the sound effects which we'll be using for this video. So download the asset for day 3, link is in the description, and along with all these assets you will also get access to my private After Effects community, जहाँ पे तुम अपने After Effects से related सारे के सारे डाउट पूछ सकते हो। and even more वहाँ पे लाइव सेशन होते हैं। right now we are going to do live session on typography, color theory, sound design। वहाँ पे हम सबकी मास्टर क्लास करेंगे and it will be exclusive for the community members only. So there are so many benefits of joining the community, link is in the description, join now। और अभी चलो इस साउंड इफेक्ट वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। so these are all the sound effects which we'll be using for this video। अब यहाँ पे अगर हम शुरू में प्ले करके देखें, सो इट डज दिस। अब यहाँ पे तो एक परफेक्ट साउंड इफेक्ट वूश ही होगा। जब ये जूम आउट होता है तो यहाँ पे एक वूश की साउंड इफेक्ट आए ना। वूश हमें एनिमेशन कंपोजर के अंदर ही मिल जाते हैं। आई विल गो टू इसेंशियल साउंड इफेक्ट, इसके नीचे आ जाते हैं एकदम, एंड इट विल बी दिस। तो इस पे मैं ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ एंड इसे मैं शुरुआत से नहीं रखूंगा। देखो आई विल जूम इन ओवर हियर एंड आई विल कट इट एट सम दिस पार्ट ताकि ये यहाँ से अपीयर होना शुरू करे। सो इट साउंड्स समथिंग लाइक दिस।
परफेक्ट। चलो हल्का सा इसे आगे मूव कर लेते हैं। थोड़ा सा इसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट हो रही है एज कम्पेयर टू माई मोशन, तो मैंने आर प्रेस किया फॉर रेट स्ट्रेच टूल। आर प्रेस करके हल्का सी इसकी स्पीड को मैंने स्ट्रेच कर दिया। लेट्स सी, परफेक्ट। अब इसके साथ ही साथ इसका ना इनिशियल में हल्का सा हम फेड इन अप्लाई कर देंगे कि एकदम हार्श अपीयर ना हो, इट अपीयर्स अ बिट सॉफ्ट। परफेक्ट। डबल क्लिक करके इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देन आफ्टर दिस these two will appear. Now इन दोनों के लिए ना आई एम गोना यूज अ सिंपल UI क्लिक साउंड इफेक्ट जो कि इसमें काफ़ी अच्छा लगेगा। सो फॉर दिस आई जस्ट गो टू फाइल मैनेजर एंड आई इम्पोर्ट दिस इंटायर साउंड इफेक्ट फोल्डर टू माई प्रोजेक्ट पैनल ओनली। तो यहाँ से सारे के सारे साउंड इफेक्ट खुल जाएंगे। चलो इस प्रोजेक्ट पैनल को मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ ताकि आई विल बी एबल टू सी इट मोर क्लियरली। दिस इज द साउंड इफेक्ट। सो ये सारे के सारे साउंड इफेक्ट हैं। अब इसे अगर प्ले करके देखें, सो दिस इज अ UI पॉप साउंड विच आई डोंट वांट ओवर हियर। आई वांट द माउस क्लिक साउंड टू बी ओवर हियर। आई गेस इट इज this one. Perfect. So I'll just import it over here, and then when your team appears, so I'll just trim it like this. जब इस पे 2 क्लिक आ रहे हैं, at that portion I want it to appear, so it will appear somewhere over here. You appears at this point. Perfect. I only want 2 clicks, तो इस पे मैंने कट लगा दिया। परफेक्ट। अभी वैसे अगर हम इसे सुने तो इसकी साउंड ना अच्छी खासी लेवल पे आ रही है। लाइक अगर हम यहाँ पे ऑडियो मीटर पे देखें तो इसकी साउंड हमारी जा रही है एट अराउंड -18 तक का जा रही है, और -12 तक का भी इसकी साउंड रेज हो रही है। देखो जैसे मैं हल्का सा आगे आता हूँ, सो इट्स पीक इज गोइंग एट -12। अब जनरली हम इतनी ज़्यादा नहीं रखते साउंड इफेक्ट की आवाज़, इट इज़ यूजुअली एट -18 टू -24। बट क्योंकि ये सैस वीडियो है और यहाँ पे बस 2 ही चीज़ें होने वाली हैं, साउंड इफेक्ट होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, और कई बार इसमें वॉइस ओवर भी होता है। बट राइट नाउ वी आर नॉट गोना गो विथ वॉइस ओवर। तो यहाँ पे हम साउंड इफेक्ट को ना थोड़ा सा लाउड ही रखेंगे कि हम साउंड से वो इमर्सिवनेस क्रिएट कर सकें, क्योंकि इसमें कोई भी वॉइस ओवर नहीं है। सो आई कीप इट एट दिस मच लेवल ओनली। देन आई मूव अ बिट अहेड, और यहाँ पे जब ये अपीयर हो जाता है तो इसके बाद इट स्वाइप्स लाइक दिस। तो यहाँ पे मुझे एक स्वाइप के लिए साउंड इफेक्ट चाहिए। आई जस्ट गो ओवर हेयर टू प्ले। आई लाइक दिस वन, तो इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। जस्ट जूम इन ओवर हेयर, एंड ये जब स्वाइप हो रहा है लाइक दिस, हल्का सा इसे परफेक्टली अलाइन कर लेते हैं अपने मोशन के साथ में। सो द मोशन गोज, ये ज़्यादा फास्ट हो रहा है, द मोशन पीक्स समवेयर ओवर है। आई लाइक दिस। परफेक्ट। अब इसकी साउंड तो बहुत ज़्यादा लाउड है, देखो एकदम रेड चैनल्स तक का जा रही है। सो आई डबल क्लिक ओवर है और इसकी साउंड को हल्का सा कम कर लेते हैं, हल्का सा और कम करते हैं। परफेक्ट। नाउ जब ये टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, आई वॉन्ट अनदर UI क्लिक ओवर है, सो आई जस्ट पोजिशन इट समवेयर ओवर है, एंड दिस टेक्स्ट विल कम एट दिस पॉइंट। सो आई जस्ट कीप इट ओवर है। ना यहाँ पे मुझे 2 क्लिक्स नहीं चाहिए, आई ओनली वॉन्ट 1 क्लिक, तो मैंने यहाँ पे कट प्लेस कर दिया एंड आई डिलीट दिस। परफेक्ट, इट अपीयर्स लाइक दिस। अब इसके बाद यहाँ पे जो माउस कर्सर है ये अपीयर हो रहा है, और प्लस ये हल्का सा जूम इन हो रहा है। फॉर दिस आई एम गोना यूज अनदर वूश, क्योंकि हर जगह एक ही वूश को यूज करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माउस कर्सर स्वाइप हो रहा है, साथ ही हल्का सा जूम इन हो रहा है। सो आई विल जस्ट सी ओवर हियर कि विच इज द वूश। इट्स नॉट दिस। इफ आई प्ले दिस वन, इट्स नॉट दिस। इज इट दिस? यप, इट्स दिस वन। तो इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हल्का सा मैंने जूम आउट किया। नाउ दिस विल कम फ्रॉम हेयर। इसे भी हल्का सा डबल क्लिक करके मैक्सिमाइज कर लेते हैं, एंड देन थोड़ा सा पीछे आते हैं। जब ये जूम इन करना शुरू कर रहा है, एट दैट पॉइंट ओनली आई वांट दिस साउंड इफेक्ट टू स्टार्ट वर्किंग। परफेक्ट। अगेन इसके लेवल को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। परफेक्ट। देन आफ्टर दिस आई विल प्लेस अ कट ओवर हियर। अब यहाँ पे ये जो क्लिक हो रहा है, फॉर दिस क्लिक आई वांट एन अमेजिंग साउंड इफेक्ट। सो ये मैंने काफ़ी मेहनत करके ढूंढा था UI क्लिक। सो आई विल जस्ट कम ओवर हियर, एंड आई गेस इट्स दिस वन। यप, इट्स दिस। तो इसे यहाँ पे रख लेते हैं जब ये क्लिक हो रहा है। परफेक्ट। देखो कितना बढ़िया साउंड इफेक्ट है। सो आई विल जस्ट कीप इट एट दिस लेवल। अमेजिंग। आफ्टर दिस, परफेक्ट। यहाँ पे स्विच ऑलरेडी अलाइन हो चुका है, उतने अच्छे से अलाइन नहीं हुआ है। सो आई विल जस्ट ट्रिम इट अ बिट एंड देन अलाइन इट ओवर हियर। परफेक्ट। देन इसके बाद ये वाला जो स्वाइप हुआ है, इसके लिए भी इस साउंड इफेक्ट को रख लेते हैं यहाँ पे। इनके भी लेवल्स को हल्का सा डाउन कर लेते हैं। देन आफ्टर दिस ये जो मेजर ट्रांजिशन हो रहा है, दिस वन, फॉर दिस आई विल यूज दिस साउंड इफेक्ट। एक बार सोलो करके सुन लेते हैं कि इट्स दिस साउंड। यप, ऑल्ट प्रेस किया इसकी कॉपी बनाने के लिए, एंड आई विल कीप इट ओवर हियर। लेट्स सी।
अनसोलो दिस लेयर। चलो यहाँ पे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आफ्टर दिस आई जस्ट डुप्लीकेट दिस साउंड ओवर हेयर टू, और ये जब पोटेंशियल विथ लिखा हुआ आ रहा है, सो आई यूज दीज 2 क्लिक्स ओवर हेयर ताकि पोटेंशियल विथ के साथ ये परफेक्टली अलाइन हो जाए। हल्का सा लेट हो रहा है, विल जस्ट एडजस्ट द टाइमिंग ऑफ दिस वन। देखो साउंड इफेक्ट ऐड करते हुए ना मेजॉरिटी खेल होता है अच्छे साउंड इफेक्ट का एंड लेयरिंग का। 2-3 साउंड इफेक्ट को एक साथ लेयर करके यूज करना। मेजॉरिटी गेम ना अच्छे साउंड इफेक्ट को ढूंढने गए, अच्छे साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं तो उसके बाद बस हमको विजुअल के साथ उनको अलाइन करना होता है। और कहीं कहीं पे हम रेट स्ट्रेच टूल का यूज कर लेते हैं थोड़ा सा उसे स्लो मोशन देने के लिए, या फिर हम लो पास हाई पास फिल्टर का यूज करते हैं साउंड में कहीं पे डेप्थ देने के लिए, या कहीं पे उसके ट्रेबल को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। कुछ इफेक्ट्स हैं लाइक कांस्टेंट पावर, उसका यूज करते हैं 2 साउंड को एक साथ मिक्स करने के लिए। बट हेयर सिंपल हमारे साउंड इफेक्ट को अलाइन करने से ही हमारा काम बन जा रहा है। सो वी आर नॉट गोइंग टू ओवरडू इट। सो राइट नाउ आई जस्ट प्ले इट। ज्यादा स्लो हो रहा है, आई जस्ट ब्रिंग इट बैक। परफेक्ट। देन आफ्टर दिस इट डज दिस, तो यहां पे इस वाले शूज को ले आता है। आई डू ऑल्ट एंड पोजिशन दिस ओवर हेयर। थोड़ा सा इसे पीछे लाते हैं हल्का सा ट्रिम करके ओवर हेयर। एंड टू दिस वन आई एम गोना अप्लाई अ लो पास फिल्टर ताकि ये थोड़ा सा अलग साउंड करे और इसमें हल्की सी डेप्थ आ जाए। सो दिस इज द लो पास फिल्टर। आई ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर हेयर, गो टू द इफेक्ट कंट्रोल्स, लेट्स प्ले दिस। सो इट साउंड्स लाइक दिस राइट नाउ। इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। आई डू इट 1000, लेट्स सी। अगेन इट साउंड्स लाइक दिस। चलो इसके पीक को हल्का सा इंक्रीज करते हैं। आई वुड से लेट्स जस्ट डू इट टू 1200। कूल। अब इसके बाद जो ये नंबर यहाँ पे अपीयर हो रहा है, फॉर दिस आई नीड अनदर साउंड इफेक्ट। सो आई जस्ट गो बैक टू माई साउंड इफेक्ट बिन एंड देखते हैं यहाँ पे कौन सा साउंड इफेक्ट है। इफ आई सी दिस, नो, नोप, दिस इज द राइजर शूज, आई गेस इट इज दिस वन। या तो ये जो काउंटडाउन है हम इसे यूज करने वाले हैं यहाँ पे। एक बारी मैं बस सोलो कर लेता हूँ ताकि मुझे बस यही साउंड इफेक्ट सुनाई दे। नाउ आई विल पोजिशन इट ओवर हेयर जब ये अपीयर होना शुरू करता है। अब अभी ना इसका स्पीड देखो बहुत ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा एनिमेशन हो रहा है। हमारा एनिमेशन एकदम खटखट हो रहा है और ये काफ़ी स्लो हो रहा है। सो आई विल प्रेस R फॉर द रेट स्ट्रेच टूल, क्लिक ऑन द एंड ऑफ दिस वन और इसकी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। लेट्स सी, और थोड़ा सा फास्ट करता है। मैंने इसे डिक्रीज कर दिया। आई एम प्रेसिंग V फॉर द सिलेक्शन टूल। और थोड़ा सा फास्ट करने की ज़रूरत है। चलो हल्का सा इस पर जूम आउट करके ना इसे कुछ इतना ट्रिम कर लेते हैं। नाउ लेट्स जूम इन टू दिस वन। अब R प्रेस करते हैं और इसे कुछ इतना कर लेते हैं। लेट्स सी, परफेक्ट, इट विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। आई एम प्रेसिंग V एंड देन कट दिस लेयर फ्रॉम हेयर। इसे थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं फॉर फेड इन एंड फेड आउट। अमेजिंग। देन इसके साथ ही साथ ये साउंड इफेक्ट तो हमने टेक्स्ट के लिए यूज कर दिया। अगर मैं इसे अनसोलो कर दूं तो इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो पीछे रेक्टेंगल पॉपअप हो रहे हैं ना, इसके लिए भी वी नीड अ साउंड। नाउ फॉर दिस रेक्टेंगल्स आई वुड लाइक टू गो विथ अ पॉप साउंड क्योंकि ये पॉपअप हो रहे हैं। सो आई विल कम बैक टू माई साउंड इफेक्ट्स फोल्डर एंड सी की पॉप साउंड कहाँ पे प्रेजेंट है। आई गेस इट वॉज इन द बिगनिंग। दिस इज द UI पॉप, तो इसे यहाँ पे लेके आ जाते हैं। नाउ दिस इज अ सिंगल साउंड, तो वी नीड टू डुप्लीकेट इट अगेन एंड अगेन। फर्स्ट साउंड विल अपेयर एट दिस पॉइंट, देन ऑल्ट प्रेस करते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं लाइक दिस। चलो हल्का सा इसे ट्रिम कर लेते हैं फ्रॉम द बिगनिंग और इसे भी हल्का सा ट्रिम करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। आई विल पोजिशन इट ओवर हेयर, देन दिस वन ओवर हेयर, देन जनरेट अ फ्यू मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस वन, समथिंग लाइक दिस। लेट्स सी। अब इन सब पे भी लो पास फिल्टर को अप्लाई कर देते हैं। आई जस्ट अप्लाई टू द फर्स्ट वन फॉर नाउ। गो टू इफेक्ट कंट्रोल्स और इसके लो पास के अमाउंट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं टू 700। लेट्स सी कि ये कैसा सुनाई देता है। चलो एक बार के लिए इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, इसे डिसलेक्ट करते हैं यहाँ से और इन सबको कंट्रोल X कर देते हैं। लेट्स सी। आई वॉन्ट दिस टू बी मच स्मूदर, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड इसके लो पास के कट ऑफ को और कम कर देते हैं टू लेट्स से 400। लेट्स सी, कुछ ज़्यादा कम हो चुका है। आई क्लिक ऑन दिस वन एंड लेट्स रादर डू इट टू 550। परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आके इन्हें फिर से कंट्रोल V कर देते हैं। लेट्स जूम आउट फ्रॉम दिस, कम ओवर हेयर और इसके लो पास को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। देन इस पैनल को मैक्सिमाइज करके इन सब पे भी सेम इफेक्ट को पेस्ट कर देते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने सेम सिमिलर की का यूज़ किया। सिमिलर बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, इसको पता नहीं। लेट्स सी। नाउ ये जो पूरी की पूरी साउंड है ना, इसका मैं लेवल थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। सो आई राइट क्लिक ऑन दिस वन एंड गो टू ऑडियो गेन और इसके ऑडियो गेन के अमाउंट को कर देते हैं टू -5। अगर हम लास्ट की साउंड इफेक्ट को डिलीट कर दें, लेट्स सी हाउ इट साउंड्स।
Perfect. I actually like it without the last sound effect. This sounds good to me. अगर तुम्हें साउंड इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, तुम अपनी मर्जी का कोई भी साउंड इफेक्ट यहाँ पे रख सकते हो. टू मी दिस साउंड्स अमेजिंग. अब इसके बाद ये जो जूम इन हो रहा है, इसके लिए वी नीड अनदर साउंड इफेक्ट. तो चलो इसे लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस. थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहा है. विल जस्ट मैच द टाइमिंग. सो it will match over here. Perfect. इसे बस हल्का सा फेड आउट कर देते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट. अब ये क्यों किया है? क्योंकि इसके एंडिंग में जब ये फीडबैक लिखा हुआ आ रहा है ना, आई नीड अनदर ब्यूटीफुल साउंड इफेक्ट ओवर हियर. सो आई विल गो टू साउंड इफेक्ट्स, कम टू बॉटम. आई गेस इट इज दिस. नोप, दिस. यप, इट्स दिस वन. सो आई विल जस्ट कीप दिस ओवर हियर. तो जब ये फीडबैक, परफेक्ट, हल्का सा इसे भी स्मूथ कर देते हैं इसकी इनकमिंग को. लेट्स सी द होल क्लिप. ओ, यहाँ से हमारे साउंड इफेक्ट हट चुके हैं. जब हमने इन्हें कॉपी किया था तो ये कॉपी नहीं हुए थे, रिप्लेस हो गए थे. सो आई विल जस्ट कीप दिस ओवर हियर. आई विल अलाइन इट परफेक्टली विद द टाइमिंग ऑफ द विजुअल. परफेक्ट. लेट्स सी. थोड़ा सा ऑफ फील हुआ है यहाँ पे. आई विल पोजिशन इट समवेयर ओवर हियर. इन दोनों को ना अच्छे से ब्लेंड करने की ज़रूरत है आपस में. परफेक्ट. सो जब इसका पीक आ रहा है उसी वक्त पे ये आ रहे हैं, तो इट साउंड्स मच बेटर. नाउ ये जो साउंड इफेक्ट है, इनकी भी टाइमिंग वी नीड टू डू अ बिट बैक, क्योंकि विजुअल अपीयर हो रहा है और साउंड नहीं आ रही. ये जो हो रहा है, आई वुड लाइक टू इनहेंस दिस वन अ बिट मोर. तो इसके लिए आई विल गो टू माई साउंड इफेक्ट पैनल एंड ऐड अनदर साउंड इफेक्ट ओवर हियर. इज इट दिस? नोप. लेट्स सी दिस. नॉट दिस. यप, आई विल ऐड दिस साउंड इफेक्ट ओवर हियर. अब यहाँ पे हम अलग अलग साउंड इफेक्ट को स्टैक कर रहे हैं एक साथ टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल साउंड इफेक्ट. देखते हैं इसे. आई वुड लाइक टू एडिट फ्रॉम हियर. परफेक्ट. बट ये वाली साउंड मैं चाहूँगा कि बहुत लाइट प्रेजेंट रहे, तो पहले इसके लिए थोड़ा सा इसे फेड इन कर लेते हैं. देन इसकी वॉल्यूम को हल्का सा कम करते हैं. लेट्स सी. चलो हल्की सी वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं. परफेक्ट. तो एट दिस पॉइंट आई विल प्लेस अ कट इन दिस वन, डिलीट दिस, एंड यहाँ से इसे हल्का सा फेड आउट कर लेते हैं. लेट्स प्ले इट फ्रॉम द बिगिनिंग. चलो, साउंड इफेक्ट साउंड गुड, बट सिर्फ साउंड इफेक्ट के साथ सुनने में पूरा कंप्लीट नहीं लगेगा. सो वी नीड टू ऐड अ बैकग्राउंड म्यूजिक ऑल्सो टू दिस वन, एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक इज गोना बी दिस वन. काफ़ी ज़्यादा लाउड है. बैकग्राउंड म्यूजिक इज गोना बी दिस वन. तो इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं. देन आई विल जस्ट ड्रैग इट टू द बॉटम लाइक दिस. देन इसे पूरा पीछे ले जा लेते हैं टू द बिगनिंग. लेट्स सी दिस मोर क्लियरली. आई विल डबल क्लिक ऑन दिस वन. इस पर डबल क्लिक करके इसे छोटा कर लेते हैं. नाउ इसकी वॉल्यूम को कम करते हैं. लेट्स सी. आई डोंट वांट इट फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पर डबल क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी कि ये कहाँ पे अच्छा साउंड कर रहा है. चलो एक बार इसकी वेव को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ताकि ये यहाँ पे हल्का सा बड़ा दिखे. लेट्स जस्ट डू इट टू 0. Okay, perfect. I would like to keep it from here. Great. So this is the point. यहाँ पे आगे मैंने I press कर लिया to set a in point to this one, and I'll put it over here. थोड़ा सा लेट हो रहा है. Okay, this is the point. तो यहाँ पे एक बेस ड्रॉप होगी और यहाँ से हमारा एनिमेशन शुरू होगा. I'll decrease the level now. परफेक्ट. इस पॉइंट पे आके आई विल जस्ट प्रेस C टू प्लेस अ कट और इसे फेड आउट कर देते हैं यहाँ से. लेट्स सी इट अगेन. थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड वॉल्यूम को कम कर देते हैं लाइक दिस. कंट्रोल S टू सेव द प्रोजेक्ट. आदत है कंट्रोल S की. दाविंसी वालों की तरह लाइव सेव नहीं है यहाँ, क्या करें.
नाउ आई जस्ट नीड टू डू वन थिंग, ये जो साउंड इफेक्ट है ना, इनकी ओवरऑल साउंड मुझे थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ लग रही है. सो इन सबको सिलेक्ट करते हैं. आई विल गो टू ऑडियो गेन नाउ, एंड इन सबका ऑडियो गेन आई विल जस्ट डिक्रीज इट बाई लेट्स से -4. चलो प्ले करके देखें. Perfect. Now it sounds amazing. So this was the sound design of this project. Now you can export it, upload it as a story on your social media या फिर post कर सकते हो and tag me into that. मुझे भी पता चले कि तुम एक्चुअल में चीज़ें बना रहे हो. मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है तुम्हारी प्रोग्रेस देख के. There are so many people who are actually putting in the work. They are tagging me on Instagram. So huge shout out to all of you guys. You really make my day. जब मैं देखता हूँ ना कि यार मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो करके किसी ने कोई चीज़ बनाई हुई है, it gives me immense joy. It gives me real happiness. So please create this. अगर अपनी क्रिएटिविटी से तुम इसमें कुछ भी ऐड करना चाहो, कहीं पे कोई और साउंड इफेक्ट लगाना चाहो, बिंदास लगाओ. उसमें कोई और इफेक्ट लगाना चाहो, बिंदास लगाओ. विजुअल करते वक्त टेक्स्ट एनिमेशन में, शेप एनिमेशन में, ग्रेडियंट में कुछ भी चेंजेस करना चाहो, इट्स टोटली अपॉन यू. आई वुड लव टू सी योर आउटपुट. फिलहाल के लिए डे 3 पार्ट 2 में बस इतना ही. एंड नाउ वी हैव क्लोज द चैप्टर ऑफ डे 3 ओवर है. अब हम चलेंगे डे 4 में, एंड इट इज गोना बी एडवांस 2D मोशन डिजाइन. इसमें हम जानेंगे शेप मॉर्फिंग के बारे में, कैरेक्टर एनिमेशन के बारे में, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड शेप के बारे में. देयर इज सो मच टू लर्न. आई कांट वेट टू हैव यू इन डे 4. फिलहाल के लिए दिस इज मनीष पाठक साइनिंग ऑफ. सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर.